एंड ऑल, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ क्वेश्चन आएंगे नंबर बनाने के लिए। तो ये सब एकदम फास्ट चलेंगे हम लोग स्लाइड्स, और जो जहाँ पे टेक्निकल चीजें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या ये मिनिमाइज नहीं होता क्या? Stop sharing. I want this to be minimized. एक सेकेंड। दबाकर मिनिमाइज हो सकता है। हाँ सॉरी, एस्केप का बटन होता है, उससे मिनिमाइज हो सकता है फुल स्क्रीन। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, एक बार हम दोबारा करते हैं जल्दी से। ये कैसे आ रहा है? एकदम अलग ही आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है ना? ये बढ़िया है सर। ये सही आ रहा है? हाँ ठीक है सर। सर पढ़ा क्या रहा है? यस सर। मैं स्लाइड कैसे मूव करूंगा? एक सेकंड। ओके, तो आप लोगों को स्लाइड दिख रही है अच्छे से वहां प्रॉपर? यस सर। यस सर। कहीं भी कोई इश्यू आएगा आपको स्लाइड देखने में, आवाज आने में, और या कोई आपको चीज समझ में नहीं आएगी, आप मुझे तुरंत वहीं रोक दीजिएगा। सो एक शॉर्ट में हिस्ट्री इसकी ये है, ये बेसिकली फ्रेंच ट्रांसलेशन था डीडीसी का। अब जानते हैं डीडीसी बनाई थी किसने? डेवी ने, मेलविल डेवी, 1876 में। और आप सब लोग अभी अपना वॉल्यूम एकदम म्यूट कर लीजिएगा। When you are asked, then you can unmute yourself. So जैसा कि डीडीसी का जैसा पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसमें प्रॉपर शेड्यूल दिए हुए हैं। अब तो उसमें टेबल्स भी आ गया है, तो टेबल्स को वहां पे हम यूज करते हैं एज टूल, देन वी ऐड द लाइक नंबर। तो मेन क्लास हम बनाते थे अपने शेड्यूल से, एंड देन वी डू द डेप्थ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द टेबल्स एंड टूल्स। लाइकवाइज ये भी आप देखोगे डीडीसी का एक ट्रांसलेशन है 1895 में, पर धीरे धीरे जो इसके गवर्निंग बॉडी थे वो होते गए चेंज। एफआईडी ने लिया, फिर अलग से फिर यूडीसी का एक्सपेंशन किया गया। अभी इसको यूडीसीसी देखती है। इसके लेटेस्ट एडिशन को बोलते हैं मास्टर रेफरेंस फाइल, एमआरएफ बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये इसकी एक शॉर्ट में हिस्ट्री है, इसको अभी याद करने की आवश्यकता भी नहीं है अभी, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल अप्रोच है क्लास का। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। फीचर्स में सिर्फ ये जानने की आवश्यकता है कि ये वर्ल्ड में इतना फेमस इसलिए क्योंकि ये कई लैंग्वेजेस में है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ 39 लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। प्लस जो भी हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं वहां पे होता है यूज यूडीसी का, ठीक है। और ये एक तरह से फैसेटेड भी क्लासिफिकेशन है। जैसे यूडीसी जो हमारी डीडीसी थी वो इन्यूमरेटिव थी, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, और जो ये है यूडीसी जो है ये है ऑलमोस्ट फैसेटेड है। तो इसमें हम नंबर को भी सिंथेसाइज, यहाँ दो चीजें आती हैं, इसको जैसे हम सीसी को भी करते थे एनालिटिको सिंथेसिस, मतलब पहले एनालिसिस करते हैं और फिर करते हैं सिंथेसिस। आप देखो किसी भी क्लासिफिकेशन में, चाहे आप सीसी कर रहे हो, डीडीसी कर रहे हो या फिर यूडीसी कर रहे हो, सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ दो चीजें पूरी क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट चीज क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट का जो अंडर क्लासिफिकेशन है, जो आप क्लासिफाई करना है, उसका सब्जेक्ट मालूम करना, मतलब कि मेन क्लास सब्जेक्ट मालूम करना है। सबसे प्राइमरी चीज ये होता है किसी भी क्लासिफिकेशनिस्ट का। आप एग्जाम में भी यही करोगे, आपके पास जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप यही करोगे कि जो आपको टाइटल दिया गया है ना, उसका आप देखोगे मेन क्लास क्या होता है, तो उसको वो किस सब्जेक्ट का जा रहा है। जैसे मैं हमसे आई टेक वन एग्जांपल कि अलजेब्रा जो है ये मैथ का पार्ट है, तो इसका मेन क्लास डिसाइड होगा कि ये मैथ में जाएगा, मतलब 5 यहाँ पे साइंस बोलते हैं, 5 होता है साइंस का, उसके अंदर मैथ में जाएगा। अब मैथ में किसके अंडर में जाएगा ये हमें नंबर बनाना है, उसको सीखना है, उसको असाइन करना है प्रॉपर एंड स्पेसिफिक क्लास नंबर। दो चीजें हुई किसी भी क्लासिफिकेशनिस्ट के लिए। फर्स्ट चीज क्या हुआ? उसका मेन क्लास डिसाइड करना या कि सब्जेक्ट डिसाइड करना। जब वो डिसाइड हो जाए, नंबर कैसे बनाना होगा, नंबर बिल्डिंग कैसे करना है, वो सीखना होगा। यही हम सीखते हैं सीसी में भी, डीडीसी में भी, और हम यूडीसी में भी यही सीखते हैं। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बोलूंगा, एडिशनल बोलूंगा थोड़ा सा, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत मतलब यूजफुल रहेगा। मैंने क्लास में भी बोल रखा है हमेशा कि
जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपने कभी वो क्वेश्चन किया ही नहीं है, हमने उसका प्रैक्टिस कभी नहीं किया, मगर वैसे हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं, पर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया जिसके हमने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप सबसे पहले उसको देख के आप घबरा नहीं, आपको कि नहीं ये क्वेश्चन कैसे आ गया। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिविस्टिक माइंडसेट, ये क्वेश्चन आया है तो इसको हम लाइक वी कैन डू दिस, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन, इजी क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। क्लासिफिकेशन इज अ मेंटल प्रोसेस, सो ऑलवेज हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट व्हाइल गोइंग थ्रू अ क्वेश्चन इन एग्जाम आपके आने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन में बहुत पॉजिटिव माइंड रहेगा, ये मेरा आपको सजेशन है और रिकमेंडेशन है। इसके एडिशंस इतनी सारी हैं, इतने एंट्रीज भी आता है, और बेसिकली यूडीसी जो है 2 वॉल्यूम में आती है। हमने एसएल में उसको 3 बुक बनाया था, फर्स्ट वॉल्यूम का 2 बुक बना दिया था, पर एक्चुअली में जो आपका यूडीसी है ये 2 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम 1 को बोलते हैं सिस्टमैटिक टेबल्स, जहाँ पे सारे टेबल दिए हुए हैं, 1D 1E करके सारा दिया है वहां पे, तो जितने भी ऑक्सिलरी टेबल्स हैं वो सारे आपके वॉल्यूम 1 में ही हैं। यहाँ पे उसको ऑक्सिलरी टेबल कहते हैं, सीसी में उसको बोलते थे कॉमन आइसोलेट्स, इन डीडीसी इट इज लाइक टेबल्स वहां पे था नॉर्मली, या वहां भी हम बोलते थे ऑक्सिलरी टेबल्स, वहां भी कहा जाता है ऐसा। जो भी इंट्रोडक्शन है यूडीसी का, जितने भी हमारे शेड्यूल हैं उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक टेबल्स, और जो ऑक्सिलरी है वो भी वॉल्यूम 1 में ही आता है। और क्लासिफिकेशन का समरी मतलब कितने कितने मेन क्लासेस हैं, जैसे डीडीसी में आपको याद होगा वहां 3 तरह से होता था डिवीजन, पहला होता था मेन डिवीजन, यहाँ पे मेन 10 क्लास थे सिर्फ, वो 10 क्लास यहाँ पर भी हैं, आप जानते हो। आपका था लाइक कंप्यूटर जनरली वर्क्स, देन आपका था क्या फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, देन रिलीजन, देन सोशल साइंसेस करके था। वैसा यहाँ पर भी सेम तरह से है, तो पूरा समरी उसका दिया हुआ है कि कौन कौन से मेन क्लासेस हैं। तो आपका फर्स्ट काम होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का मेन क्लास डिसाइड करना, वो आप समरी से कर सकते हो। देन देयर इज वॉल्यूम 2 दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल इंडेक्स, जिसमें कि अल्फाबेटिकली सारे जितने भी टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, सारे अरेंज्ड हैं। अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो आपने कभी सुना ही नहीं, आपने कभी देखा नहीं है उसको, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, और वो टेबल्स को लेके ही एक्सेस करेगा। मतलब वो एक तरह से जो वॉल्यूम 1 है वहां पे जाने का माध्यम है। आप में से कई बच्चे ये करते हैं कि वॉल्यूम 2 को जो वहां से हमको नंबर मिलता है वही बोलते हैं यही हमारा मेन नंबर बन गया, जो क्लास हो गई हमारी मेन क्लास यही हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, आपका वॉल्यूम 2 इज अ की टू गो टू वॉल्यूम 1। So don't use direct numbers from volume 2 for your answer. You just go with the volume 2 in case you don't know how to use volume 1 for a particular document. So go to volume 2 and then from volume 2 you come to volume 1. आप volume 2 पे जाइए, पहले वहां से आप कीवर्ड देख लीजिए, फिर आप volume 1 पे आ जाइए। ये आपका एक बेसिक प्रोसीजर है। इसका एक ही पर्पस है, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा एग्जाम में। एग्जाम में आप जानते हो टाइम काफी कम होता है। ये वॉल्यूम 1 पर ही बेस्ड है। दिस इज द कंपोनेंट। अभी देखें, अगर नोटेशन के बारे में देखें तो ये प्रॉपर मिक्स नोटेशन भी है। इसमें इंडो अरेबिक न्यूमरल है 0 से लेकर 9 तक, और कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, रोमन अल्फाबेट्स भी इसके अंदर हैं, और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी हैं, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी हैं। जैसे आपको मालूम होगा कोलोन या कोलन बोलते हैं इसको, इट इज रिलेशन साइन, इन्वर्टेड कॉमा वहां पे टाइम का होता है। ये सब पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इसको वहां पे कुछ ना कुछ कोडिफाई कर दिया गया है। आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन में 3 तरह से होता है प्लेन, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन। तो दिस इज नोटेशनल प्लेन। आप हर एक को सिंबल दे रहे हो, नंबर दे रहे हो। हाइफन एंड अ डेसिमल पॉइंट। हाइफन आपको याद होगा, हाइफन हम यूज करते थे स्पेशल ऑक्सिलरी के लिए, है ना। टेबल 1K था आपका, ये टेबल 1K, और डेसिमल पॉइंट तो आते हैं उसी में। ये आपके अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें कि कोलन है, इन्वर्टेड कॉमा है, हाइफन है, और डेसिमल पॉइंट है। नाउ यू हैव सीन दिस वन आल्सो, जो हमने इनिशियल क्लास ली थी यूडीसी के समय, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। ये वाला मैंने फाइल भी अपलोड कर दिया ड्राइव पे, आपको वहां भी मिल जाएगा। तो आप ये देख लो, ऐसे कुछ सिंबल दिए हुए हैं, इसे कैसे यूज करना है। तो अगर कहीं डबल एरो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सी ऑल्सो, मतलब वो नंबर जो आप ढूंढ रहे हैं, आप अगर आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिल रहा है तो आप ये वाला भी देख सकते हो, अगर जो सी ऑल्सो के पास लिखा होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। तो डायमंड जो आपका शेप है, ये बताता है कि नंबर कैसे बनेगा। कोई ऐसा वहां दे दिया, मान लो अगर कि इस देश का कोई यूनिवर्सिटी है, किसी देश का हो गया, या किसी देश की लाइब्रेरी हो गई, नेशनल लाइब्रेरी,
उसका नंबर कैसे बनाना है, वहां कुछ ना कुछ ऑप्शन लिखे होंगे। तो डीडीसी में भी आपको याद है कुछ एग्जाम्पल देता था वहां पे कि हाँ पॉलिटिकल कंडीशंस इन इजिप्ट, तो वहां पे उसका एग्जाम्पल देगा, उसी को देख के बाकी एग्जाम्पल हम वी कैन क्रिएट। तो डायमंड यहाँ पे जो शेप है ये एग्जाम्पल देता है कॉम्बिनेशंस का। फिर स्क्वायर में क्या है, जो कोई टॉपिक अगर है उसके अंदर क्या क्या चीजें और भी आ सकती हैं वो वहां स्क्वायर करके देगा इंक्लूडिंग। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू फॉर यू टू नो कि ये सब सिंबल्स का लाइक मीनिंग क्या होता है। फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मतलब सब डिवाइड एज, कोई अगर कॉन्सेप्ट है उसको और भी उसको सब डिवाइड कर सकते हैं हम अलग अलग ब्रांचेज में, ये उसका सिंबल है। फिर एक साइड लाइनिंग है, जितने भी स्पेशल ऑक्सिलरीज होंगे वो साइड लाइन करके वहां पे एक लाइन आ जाएगी, मतलब ये उसी के अंदर यूज होगा, बाकी जगह यूज नहीं हो सकता। नॉर्मल केसेस में वो सिर्फ उसी के अंदर यूज होगा, इसको बोलते हैं साइड लाइनिंग। यूडीसी में कई जगह ये चीज दी गई है। और एक एस्टेरिस्क है, जो कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि यूडीसी में नहीं है उसको एस्टेरिस्क यूज करके हम अल्फाबेटाइजेशन करके उसको यूज कर सकते हैं। और ये यूडीसी में नहीं है इसलिए लाइक हम बोलते हैं इसको नॉन यूडीसी नंबर्स। इसमें एस्टेरिस्क आता है और बाकी अल्फाबेट्स आते हैं ए से लेकर जेड तक। ये सब एक समरी ऑफ सिंबल्स यूज्ड है, ये भी आपको यूडीसी में दिया है, इससे भी आएंगे। तो आप देखो आपके सारे मैथमेटिकल सिंबल्स आपने देखा भी है, वही हल्का सा रिवीजन भी इसमें हो रहा है। प्लस है, स्लैश है, कोलन है, एक डबल कोलन करके भी होता है, डबल कोलन वो ऑर्डर फिक्सिंग के लिए होता है, और है ना। और एक आपका होता था सब ग्रुपिंग का, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है। फिर लैंग्वेज आप जानते हो, लैंग्वेज का सिंबल हाइफन वगैरह नहीं है, लैंग्वेज का सिंबल है इक्वल्स टू। फिर आपको ये सब मालूम है, फॉर्म का सिंबल क्या है, प्लेस का सिंबल क्या है। फॉर्म के लिए ब्रैकेट में 0 लिखते हैं, उसके बाद कोई नंबर आता है। प्लेस के लिए ब्रैकेट में सीधे नंबर आ जाएगा। तो अगर ब्रैकेट के अंदर पहले 0 से आ गया शुरू, इसका मतलब वो फॉर्म हो गया। अगर नंबर से शुरू हुआ तो उसका मतलब वो प्लेस हो गया। और ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू से शुरू हो रहा है अगर, तो वो हो गया रेस एंड नेशनलिटी। और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग जर्मन, ऐसे कोई आता करके मान लो अगर, तो पहले ब्रैकेट के अंदर प्लेस आएगा, फिर इक्वल टू और फिर लैंग्वेज का नंबर आएगा वहां पे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कहीं कहीं। तो देन टाइम का आपको मालूम है, डबल कोट्स इन्वर्टेड कॉमा करके आएगा। फिर नॉन यूडीसी कोड जो था टेबल 1 एज एस्टरिस्क होना चाहिए यहाँ पे हैशटैग की जगह, और A/Z। देन 1 के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा वो सारा यहाँ मिल जाएगा। PMPP, प्रॉपर्टीज मटेरियल्स प्रोसेसेस पर्संस, ये टेबल 1K में है। आपको याद होगा पर्संस का हमने चाइल्ड का किया था, चिल्ड्रन बुक्स का 053.2 करके था। तो 05 सारे पर्संस के लिए हैं। अर्बन यूथ बोल दिया, रूरल यूथ बोल दिया, अर्बन वुमेन कर दिया, ऐसे कुछ अगर नाम दे रहा है क्वेश्चन में पर्संस को लेके तो हम 05 यूज करेंगे। कोई प्रोसेस दे रहा है, डिस्टिलेशन करना, हाइड्रेशन करना, सब्लिमेशन करना, या किसी प्रकार का प्रोसेस अगर वहां दिया हुआ है तो वी यूज द 04। और मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वहां पे सारे लिक्विड गैस वगैरह करके तो 03 यूज करेंगे। और कोई प्रॉपर्टी है उधर अगर तो हम देन विल यूज द 02। ये सारे आपके नोटेशंस हैं। नाउ कम टू द मेन टेबल्स। यहां तक में किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन गो टू द मेन टेबल्स। मेन टेबल्स इज जस्ट लाइक डीडीसी। सर एक नोटेशन बता दो दोबारा, फिर से बोलिए। नोटेशन बता दो, ये वाला नहीं, इससे पीछे वाला जो एक स्लाइड थी। नोटेशन में 2 तरह के होते हैं नोटेशन। होते तो 4 तरह के हैं, पर 2 हो गया, प्योर नोटेशन एंड मिक्स नोटेशन। ये एक कैटेगरी हो गई। एक होती है फेस्टेड नोटेशन, नॉन फेस्टेड नोटेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्योर और मिक्स का। प्योर में सिर्फ एक ही चीज होता है, या तो नंबर होगा या अल्फाबेट्स होगा। और मिक्स में क्या होगा, दोनों यूज होगा। तो ये आपका मिक्स नोटेशन होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज यूज हो रही है। यहाँ पे नंबर भी यूज हो रही है और अल्फाबेट भी यूज हो रहे हैं। तो ये वाला एक मिनट पॉइंट बताना, द 26 रोमन अल्फाबेट्स, वो वाले में अगर उसमें कैसे करेंगे? अगर ए से लेके जेड तक आप गिनिए वो पूरा 26 होगा। तो कैपिटल भी ले सकते हैं एंड स्मॉल भी, तो वो भी यहाँ पे यूज करते हैं यूडीसी में, ये बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब वो बताना पड़ता है कि कहाँ पे यूज करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यूडीसी मिक्स नोटेशन भी यूज करती है। ओके, ठीक है। मेन टेबल से जस्ट लाइक द डीडीसी का पूरा रेप्लिका ही है, बस एक चेंज है।
तो अब देखो 0 तो सेम है, 1 2 3 है, 4 किधर गया? तो 4 आपका जो है वो यहाँ पे वैकेंट है, डीडीसी में वैकेंट नहीं है, डीडीसी में वहां पर लैंग्वेजेस के लिए 4 है और 8 है वहां लिटरेचर के लिए, पर यहाँ 4 को हटा दिया गया। और क्यों हटा गया ये इनका अपना है लाइक पर्पस, इन्होंने उसको वैकेंट रखा हुआ है, अनअसाइंड वैकेंट है वो। यू कैन से गैप डिवाइस, कोई पूछेगा गैप डिवाइस क्या होता है, तो गैप डिवाइस कोई डिवाइस नहीं होता, एक गैप छोड़ देते हैं, बस यही होता है गैप डिवाइस। जैसे यूडीसी में छोड़ा हुआ है, यूडीसी में भी कई जगह नंबर बना के वहां वहां पे उसको छोड़ दिया, लिखा अनअसाइंड, अभी असाइन नहीं किया, फ्यूचर में कोई अगर सब्जेक्ट आ गया उसको वहां असाइन कर देंगे। तो आपका 5 मैथमेटिक्स है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें आपको याद होगा कि इसमें 3 जो है सोशल साइंस और 5 मैथमेटिक्स, ये मैंने कहा था कि इसको डिटेल में याद करिएगा, जैसे 310 320, और वैसे ही मैथ का भी 510 520 आपको ये याद करना चाहिए। कुछ हद तक 6 का भी याद कर देना चाहिए, ये बहुत हेल्पफुल है ना, ये आपको याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी चीजें हो सकती हैं एग्जाम में। नाउ कम टू ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑक्सिलरी टेबल्स, जितने भी कॉमन ऑक्सिलरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1A और B तो सिर्फ साइंस के बारे में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन एक्सटेंशन, अभी हम उसको देखेंगे, अभी जब हम ये पूरे स्लाइड शो के बाद जब यूडीसी पे आएंगे तो एक बार वापस थोड़ा देखेंगे शॉर्ट में, और फिर एग्जांपल्स और क्वेश्चन से करेंगे इसके ऊपर हम लोग। तो आप जानते हो 1A 1B के बारे में। 1C कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज, देन फॉर्म, प्लेस, आपको क्लास के समय इसके नंबर भी याद हो गए थे कि किसका 1D है, 1E किस चीज का है, 1F है रेस, एथनिक ग्रुपिंग एंड नेशनैलिटी का। जितने भी लैंग्वेजेस आएंगे वो सब 1C में आ जाएगा। जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी एब्रिज्ड वर्जन है, स्टैंडर्ड एडिशन है ना, या कोई मैन्युस्क्रिप्ट है भी है, पब्लिश्ड है, प्री प्रिंट है, पोस्ट प्रिंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म हो सकते हैं वो सारे डिटेल में दिए हैं। सबसे अच्छी बात यूडीसी की ये है, या हर चीज के लिए कोई ना कोई नंबर यहाँ पर है। सीसी जैसा नहीं है, वहां पे अपडेशन नहीं है, और ये अपडेट भी और प्रॉपर डिटेल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है ये। वैसे प्लेस के लिए, किसी प्रकार की प्लेस के लिए भी, अब इसमें प्लेस में क्या होता है कि सिर्फ कॉन्टिनेंट या कंट्री डिस्ट्रिक्ट के नेम नहीं, बाकी सब प्लेसेस जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गए, इनके भी नंबर वहां बने होंगे। लाइकवाइज रेस, एथनिक ग्रुप एंड नेशनैलिटी, किस देश का है, किस रेस का है ना, उसका एथनिसिटी क्या है, असमीज है, जापानीज है, चाइनीज है, मंगोलियन है, मलेशियन है ना, ब्राजीलियन है, या यूएसए का है, कहीं का भी है, तो किसी भी रेस नेशनैलिटी का होगा वो सारे नंबर बन जाएंगे 1F से। 1G में टाइम का आता है, पर टाइम में सिर्फ ईयर, मंथ या डेट नहीं है, इसमें कई तरह के टाइम है, इंटरवल्स का भी टाइम है, ड्यूरेशन का भी टाइम है, एक दिन का ड्यूरेशन का भी टाइम, मतलब बहुत डिटेल में दिया हुआ है। हमें कहीं से भी कोई वहां पे मिलेगा अगर चीज, जैसे एक क्वेश्चन था रिसेंट टाइम का, तो उसमें जो शॉर्टर वाला टाइम है वो ले सकते हैं ड्यूरेशन में। देन सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकेशन बाय नोटेशन फ्रॉम नॉन यूडीसी सोर्सेज, इस पर भी हम लोग आएंगे जब देखेंगे यूडीसी। यहाँ पर एस्टरिस्क और अल्फाबेट के बारे में दिया है, और लास्ट में है जो अभी देखा था हमने PMPP वाला, कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले क्या था, पहले प्रॉपर्टीज है, फिर मटेरियल है, फिर आपका प्रोसेसेस है, और लास्ट क्या है, पर्सन्स। तो आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, 1K बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है ना, जैसे ये आपका टेबल है, तो आप देखो कि पूरा इसी में ही आपको पूरा खेलना है, पूरा यूडीसी को लेके। तो एग्जामिनर आपसे यही चाहेगा कि आप कैसे यूज कर पाते हो बाकी टेबल्स को, 1D E F G H K जो भी है टेबल्स, आप कैसे यूज कर पा रहे हो, आपको ये आना चाहिए पहली चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि तो दूसरी चीज है शेड्यूल ढूंढना, वो तो आपने डीडीसी में भी लाइक पहले किया हुआ, डीडीसी में भी। तो यूडीसी में डिफरेंस क्या है, टूल्स कैसे यूज करना है, तो इसको कैसे अरेंज करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। जो लोग, जिनके लिए ये फर्स्ट क्लास है, शायद उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों ने पूरे 3-4 मंथ लाइक प्रॉपर क्लास किया, उन्हें शायद बहुत दिक्कत नहीं आएगी, और डिपेंड अपॉन कितना आपने प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस को लेकर। सो ये मेन टेबल्स एंड ऑक्सिलरी टेबल्स, इन दोनों के हेल्प से ही हमें पूरा नंबर करना क्रिएट, और तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये वॉल्यूम 1 के पूरे लाइक पार्ट्स। और ये देखिए हमने क्लास में आपको एक बार ये समझाया था, कहा था कि इसके लिए कुछ आपको एक बार आई कैन जस्ट क्रिएट अ स्लाइड और PDF फॉर यू। तो आपको याद रख लीजिए कि जितने प्रकार के भी ऑक्सिलरी टेबल्स हैं वो इसी रेंज में, इससे बाहर कोई नहीं है, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पे देखो, इस पूरे सीक्वेंस में ABCDEFGH, उसके बाद IJ नहीं है यहाँ पर। तो IJ प्रीवियस एडिशंस में था, एक पॉइंट ऑफ व्यू करके बोलते थे, कुछ
और एक और चीज भी था, वो पहले था, इस एडिशंस में नहीं है, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना आपके यूडीसी में दिया हुआ है आपको वही से यूज करना पड़ेगा। तो ये आप लेट्स कम टू ऑक्सिलरी टेबल्स, अगेन ये वही सेम चीज है। तो दो तरह से, जैसे कि हम देखते थे सीसी में भी होता था कॉमन आइसोलेट्स एंड स्पेशल आइसोलेट्स, लाइकवाइज यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है, कॉमन ऑक्सिलरी एंड स्पेशल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के अंदर दो चीज है, साइंस एंड सब डिविजन्स। साइंस में आप देखो प्लस किसका साइन है, कोऑर्डिनेशन का, स्लैश भी कोऑर्डिनेशन का है, फिर एक्सटेंशन का भी है, फिर कोलन जो है दिस इज फॉर रिलेशन साइन, डबल कोलन इज फॉर ऑर्डर फिक्सिंग एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर सब ग्रुपिंग। ये सब साइंस है, ये भी कॉमन ऑक्सिलरी में आते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कंपाउंड सब्जेक्ट को लेके, कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कि कंपाउंड सब्जेक्ट लाइक कैसे बनते हैं, जितने भी कॉमन ऑक्सिलरी हैं इनके हेल्प से ही बनते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की। सब डिविजन्स में आगे आपका आ गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोले तो वो कॉमन ऑक्सिलरीज जो आप अकेले भी यूज कर सकते हैं। वहां पर जनरली हम जब बात करते हैं आइसोलेट का तो हम बोलते हैं आइसोलेट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सब्जेक्ट बट कैन नॉट फॉर्म अ सब्जेक्ट बाय इट्स ओन, अपने आप से सब्जेक्ट वो नहीं बना सकता है। पर यहाँ पे यूडीसी में जो हमारे कॉमन आइसोलेट्स हैं, कॉमन ऑक्सिलरी हैं, इनको यहाँ पे सुविधा दी जा रही है कि वो इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें टेबल 1C से लेके 1G तक है, सीक्वेंस में ही है, लैंग्वेज, फॉर्म, प्लेस, रेस एंड नेशनैलिटी एंड टाइम। डिपेंडेंट में सिर्फ दो हैं, टेबल 1H और 1K, उस पर भी आएंगे अभी हम लोग। इनको ये अकेले यूज नहीं हो पाते हैं, दे ऑलवेज यूज विद द मेन क्लास। और ये आप याद होगा आपको शेड्यूल के अंदर, मतलब जो आपके टेबल्स हैं उसके अंदर ये चीज लिखा भी हुआ था, ये अकेले यूज आप नहीं कर सकते हो, ऑलवेज यूज विद द मेन क्लास। सो वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट आई कैन से, अगर लाइक सपोज किसी ने यूडीसी कभी यूज नहीं किया, डायरेक्टली एग्जाम में ही दे रहा है, वो मैं यहाँ पर यूज करने आया और ना ही वहां पर यूज किया, लाइक क्लास में भी, वो सीधे आके अपना यूज कर रहे हैं एग्जाम में ही, तो वो भी थोड़ा सा दिमाग लगा के दे कैन यूटिलाइज इट, बिकॉज सारे इंस्ट्रक्शन यूडीसी में वहां भी दिए हुए हैं, ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। या सर आवाज आ रही है सर मेरी? सर हाँ, एक दो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं पहले तो हो उनका नेटवर्क इशू। जी जी सर, लेट मी चेक, क्या मैं उनको ज्वाइन यहाँ से कर सकता हूँ? सर गेस्ट में आ सकते हैं, वो लोग स्टूडेंट ही है ना? यस सर। मैंने अभी इसको कभी यूज नहीं किया अच्छे से, तो पता नहीं कैसे यूज करना है इसको। सर वो लॉगिन नहीं होगा उनका। एक सेकंड में वो देख लेता हूँ। इसमें ऐड कैसे होगा इसमें फिर? तो ये पता नहीं सर इसमें या तो आप इनवाइट कर सकते हैं या उनकी मेल आईडी लेकर के उन्हें एक्सेस दे सकते हैं बस। आप लोग को ये कैसे मिला था? सर लिंक मैंने ग्रुप में सेंड कर दी थी सर। तो वो लिंक आया था ना साइड पर, हमने साइड से ज्वाइन करा था। ये चैट ऑफ क्यों है? यहाँ पे चैट ऑन होना चाहिए। आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे? या आप लाइक वॉइस से पूछ सकते हो क्वेश्चन, वॉइस से भी ठीक है, आप वॉइस से पूछना, अदरवाइज ये चैट ऑन अगर मैं, तो आप यहाँ पे कुछ चीज लिंक भेज सकते हो। तो जय, आई थिंक यू कॉल अबाउट दिस इशू। यस सर, यस सर। वंस यू कैन लाइक कांटेक्ट कि कैसे आप लोग आपस में उनको लाइक शेयर कर दे लिंक। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा उनको लाइक ऐड करने का। मैं सर 2-3 जो ग्रुप्स हैं सर, मैं एक बार उसमें भी लिंक शेयर कर देता हूँ, नो इशू सर। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं स्लाइड पे अपने। सो यस, सो दिस इज हियर लाइक सब डिविजन। ये आपकी कॉमन ऑक्सिलरी हो गया। स्पेशल ऑक्सिलरी में आपके 3 चीजें आती है सर, हाइफन, पॉइंट नॉट और एपोस्ट्रोफी। ये भी आपने देखा था। तो ये स्पेशल ऑक्सिलरी मतलब ये हुआ कि जो मेन क्लास होगा, जैसे 8-2 करके हमें याद है 8-2 जो है आपका लैंग्वेजेस लिटरेचर का, वहां पे नंबर बनता था ग्रामर का, तो 8-2 अपोस्ट्रोफी 3 करते थे हम लोग, तो अपोस्ट्रोफी यहाँ पे यूज हो गया। या पॉइंट नॉट यूज हो रहा है, हाइफन यूज हो रहा है, ये स्पेशल ऑक्सिलरी है, ये सिर्फ वहीं पे यूज होगा मेन क्लास के साथ ही। और जो कॉमन ऑक्सिलरी है दे कैन बी यूज्ड बाय एनी क्लासेस। ओके, so by examples we can see this. Again you see, कोई भी नंबर जैसे बनेगा तो कैसे बनेगा?
ये सारे स्पेशल ऑक्सिलरी देखिए ऊपर देखिए, सबसे पहले ये क्या अपोस्ट्रोफी है, हाइफन पॉइंट नॉट, ठीक है। देन कॉमन ऑक्सिलरी टेबल को इससे हमें आपस में इसको कंबाइन भी करना है। तो हम मेन टेबल्स यूज करेंगे, उसका मेन देखेंगे क्या डिसिप्लिन है, उसका सब डिसिप्लिन क्या है, क्या हमारा टॉपिक है वो चीज। उसके बाद वहां से जब हमको मेन क्लास मिल जाएगा, उसके अंदर अगर नहीं मिल पा रहा तो हम स्पेशल ऑक्सिलरी यूज करके उसको ट्राई करेंगे कि हम मेन क्लास पे आ जाएं। फिर उसमें जो कॉमन ऑक्सिलरी ऐड करना है वो ऐड करेंगे, देन बनेगा हमारा नंबर। ये जो चार्ट यहाँ बनाया गया है, अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये कैसे बनाया है। मेन टेबल्स लिया और उसमें ऑक्सिलरी टेबल्स को यूज करके इसको कंबाइन किया कॉमन ऑक्सिलरी के साथ। ये आप देखो, ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक का है, कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, PMPP, प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स, प्रोसेसेस, पर्सन्स। फिर ये आपके टाइम या रेस, प्लेस, फॉर्म, लैंग्वेजेस का है। और ये दो आपके जो थे टेबल 1H, ये आपका टेबल 1H है, सिंबल्स का नॉन यूडीसी नंबर वाला, और AZ, और ये आपका टेबल 1K है, ये पूरा टेबल 1K है आपका। और ये टेबल यहाँ से शुरू हुआ CDEFG। आपको पूरा याद होना चाहिए कि पूरा जो स्ट्रक्चर यूडीसी का है वो कैसे है। अगर आपको अच्छे से याद आ गया पूरा स्ट्रक्चर यूडीसी का, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा यूज करने में। एंड आई होप हमने क्लास में इतना मेहनत किया था हमने मिलकर, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा अभी। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग कॉल्ड फाइलिंग ऑर्डर। क्या चीज पहले लिखनी है, क्या बाद में लिखनी है। एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि अगर माइनिंग है, माइनिंग इन जर्मनी है ना, और माइनिंग अमाउंट करके, तो कौन सा चीज पहले आएगा बाद में आएगा, उसे कैसे लिखना है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें लाइक सिंबल्स का है। और एक होता है हमारा साइटेशन ऑर्डर। तो फाइलिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जब हमने क्लासिफाई कर दिया बुक्स कैसे अरेंज करना है, तो इसी बेस पे करना है अरेंज। और साइटेशन ऑर्डर क्या होता है, वो हम कैसे उसको साइट करेंगे, कैसे हम उसको लिखेंगे एग्जाम में। तो हमारे लिए यहाँ पे काम का जो है वो है साइटेशन ऑर्डर है। तो साइटेशन ऑर्डर के बारे में एक खास बात है कि वो ऑप्शनल है। तो ये जो फाइलिंग ऑर्डर जिससे बुक अरेंज करेंगे ये फिक्स्ड है, इसको आपको ऐसे बुक यू हैव टू अरेंज द बुक, बट द साइटेशन ऑर्डर इज नॉट definite, it is optional that you can change. Coming to a few examples for right now, then we come to more examples, then I will ask questions from your end also. आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम वो भी देख लेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल देखें शॉर्ट में अगर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग फॉर एग्रीकल्चरल फार्मिंग इन एरिड जोन्स। अब ये एरिड जोन क्या है, स्पेस हो गया, देखिए प्लेस हो गया। अब ये एरिड जोन किसी देश का नहीं बताया, जो भी एरिड जोन्स होंगे वहां का बताया है। ये आपका स्पेस है। वेदर फोरकास्टिंग भी दिया है, एग्रीकल्चर फार्मिंग भी दिया है, तो दो चीज दे दिया इसमें। पर पहले कौन सा दिया, पहले दिया वेदर फोरकास्टिंग और दूसरा है एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो अलग अलग यहाँ सब्जेक्ट हैं। एक आपका एक तरह से देखा जाए तो जियो फिजिक्स वगैरह आ गया, जियो फिजिक्स या जियोलॉजी आ गया, जिसमें कि वो लोग फोरकास्टिंग करते हैं कि यहाँ पर ये भूकंप आएगा, या ये लाइक भूकंप का तो नहीं कर सकते, लाइक भूकंप का देखते हैं कि कितना इंटेंसिटी है, पर अगर कोई साइक्लोन है उसका वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, वर्षा का हम कर सकते हैं, तूफान का भी कर सकते हैं, भूकंप का नहीं कर पाते जनरली। तो देख पाते हैं उसका इंटेंसिटी कहाँ पे है, उसका एपिसेंटर कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर, ये सिर्फ वहां पे देख सकते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग का नंबर और फिर उसमें ऐड होगा, ऐड करने के लिए क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, हमने यूज किया साइन कोलन साइन फॉर रिलेशन, देन वहां स्पेस लगा दिया। उसी तरह देखिए अ डायरेक्टरी ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया, रिसर्च लाइब्रेरीज का नंबर वहां मिल जाएगा हमको यूडीसी में। फिर डायरेक्टरी जो है ये एक तरह का फॉर्म है, तो इसको यूज किया टेबल 1D से, और फिर हमने प्लेस यूज किया। तो हमें जो भी नंबर मिलेंगे हमारे, आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चन सबको आ जाएंगे, ऐसे होंगे। तीन तरह से होता है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि डिफिकल्ट तो आपसे हो ही जाए। कल कभी क्या होता है कि इजी वाला हम सोचते हैं कि ये काफी इजी है, ये तो आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन को वैसे ही लेना है और ये मान के चलना है कि सारा क्वेश्चन इजी ही है, लाइक नथिंग इज एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होगा और उसमें कुछ खास नहीं होगा। देखो अगर मुझे क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है तो मैं क्या करूंगा पता है आपको, मैं टेबल्स जो है मेन टेबल्स, इसमें ऐसा कुछ छुपा दूंगा कि आपको मिले ही नहीं। मतलब ऐसा क्लास दूंगा मैं, आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। वही आपको सारा जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको बोल रहे हैं हाँ भाई ये क्वेश्चन लीजिए, आपको 2 दिन का समय, आराम से बनाइए, यू कैन इजीली मेक द नंबर्स। बट व्हेन यू टू मेक नंबर्स विद इन
शॉर्टर टाइम, लाइक आपको बोला कि 3 आवर्स में आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अगर मैं ही बोलूं कि चलो आप एक क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाओ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मेन टेबल में इसका जो टॉपिक होगा उसको बहुत हार्ड कर देंगे, किसको जल्दी मिलेगा ही नहीं, और स्पेशल ऑक्सिलरी का भी यूज कर देंगे, फिर कॉमन ऑक्सिलरी भी यूज कर देंगे, मटेरियल्स में कुछ यूज कर देंगे, कुछ प्लेस में यूज कर देंगे, कुछ यहाँ भी यूज कर देंगे, तो सारा कुछ में इतना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं दैट वी कैन डू। अगर लाइक हर कंपोनेंट का यूज करेगा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, और आपको मालूम है अगर कि नहीं यहाँ पे इसने ये वाला कंपोनेंट लिया, आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ जा रहा है, आपको ये अच्छे समझ में आ जाता है, तो फिर कोई क्वेश्चन टफ है ही नहीं। ठीक है, 5 बजे ऑलरेडी नो कि हम क्या यूज करके हाउ कैन वी क्रिएट द नंबर। So these two charts are very important for understanding. इसमें आपको दिक्कत होगी आगे भी, देखता हूँ, पहली बार देखा तो 7 दिन दिखा रहा था। There is no problem. Likewise, if we see मिले तो मोनोस पे से ले लूंगा 20-25। readable cataloging in the USA, ये भी हमको 7 नंबर मिल गया। कैटलॉगिंग यहाँ पर मेन है, तो ऑनलाइन भी तो उतना ही दे रहा है, और ये मशीन रीडेबल हमने लिया फॉर्म से, क्योंकि कैटलॉगिंग के फॉर्म्स होते हैं, ये साइज के हिसाब से मिलता है, 2 इंची 2.5 इंची 3 इंची कैटलॉग भी था, और ये मशीन रीडेबल कैटलॉग है। ये एक फॉर्म हो गया। यहाँ मेन क्लास हो सकता है कैटलॉगिंग। सम पर्सन में कंफ्यूज कि नहीं मशीन रीडेबल हो सकता है मेन क्लास, टोपो साहब से पूछे वो, तो वहां पे थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि मेन क्लास कैसे इसमें चूज करना है। 340 जो हमारे इंडिपेंडेंट ऑक्सिलरी हैं टेबल 1 से 1G तक, we can use them also, but it is very important here to identify the main class. Not only in UDC, in CC also, in DDC also, you have to identify the main class first. तो मशीन रीडेबल ले लिया, यूएसए का नंबर ले लिया, नंबर बन गया आराम से। तो जो भी यहाँ पे इसमें दिया होंगे कॉन्टेक्स्ट, उसको यूज करना। अब यहाँ पे एक वर्ड था इंपॉर्टेंस। आप कह सकते हो कि यहाँ आपने इंपॉर्टेंस को क्लासिफाई नहीं किया, आपने वेदर फोरकास्टिंग को किया, एग्रीकल्चर फार्मिंग को भी किया, एरिड जोन्स को भी किया, इंपॉर्टेंस को क्यों नहीं किया? तो इंपॉर्टेंस एक वर्ड है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, एरिड जोन्स है। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हम टेक्स्ट को या कोई होता है ना टाइटल वर्ड्स को, उसे क्लासिफाई नहीं करते हैं। वी क्लासिफाई द कंटेंट जो डॉक्यूमेंट में कैरी कर रहा है या उसका जो कॉन्सेप्ट होगा। वी डोंट क्लासिफाई द वर्ड्स। तो आपको ये चीज भी वहां पे देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एक ही वर्ड पकड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ओके, और वो किसी मतलब का भी नहीं है। फिर कैनिंग करना फ्रूट जैम्स का अरुणाचल प्रदेश में, तो कैनिंग आपको एक नंबर वहां ढूंढना पड़ेगा कि कैनिंग कहाँ से आएगा। फ्रूट जैम्स का नंबर मिल जाएगा एग्रीकल्चर वाले में, फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, देन आपका नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे नंबर जो है देखो क्रिएट किया है, तो जो नॉन यूडीसी नंबर बना है यहाँ पे अल्फाबेट का यूज हुआ है ARU, जो फर्स्ट 3 लेटर्स है उसका यहाँ पे यूज किया इन्होंने 541 के बाद। By this the number can be made. Then sale of milk powder in developing countries. We have a milk powder का नंबर मिल गया, खाइएगा तो उसमें सेल का भी नंबर है। I'm not sure सेल का नंबर शायद सही है कि नहीं, बट उसमें एक सेल का नंबर भी मिल गया। अब ये देखो आप डेवलपिंग कंट्रीज देखिए, ये 1 डैश करके लिखा हुआ है, ठीक है, आप खाइएगा, तो 1 का मतलब हो गया कोई भी, ठीक है, मतलब लाइक पूरा वर्ल्ड। अगर मैं बोलूं कि बताइए इंडिया का डेवलपिंग जो रीजन्स हैं, स्टेट है, उसका बताओ, तो वहां पे 540 हो जाएगा डैश 773 डेवलप एरियाज के लिए है बस। ये सभी चीज, हाँ बोलिए सर। ये अरुणाचल प्रदेश का नंबर तो हम बिना इसके ARU लिखे भी लिख सकते थे। अगर नंबर वहां बना हुआ है उसमें यूडीसी में, तो वही सेम लिख देंगे। क्या नंबर है उसमें? नहीं सर, हम इस प्लेस से लेंगे तो इसका हमको 541 डायरेक्ट मिल जाएगा, तो फिर हम इसके नॉन यूडीसी नंबर क्यों लगाएंगे इसके साथ? वहां नंबर मिल रहा है हमको अरुणाचल प्रदेश का। हाँ सर, है स्टेट्स में, है इंडिया के नीचे स्टेट्स में। सही है, पर 541 सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए है कि बाकी जगह के लिए भी है? सर वो तो चेक करना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, यूडीसी में हाँ मिल जाएगा, स्पेशल नंबर दिया हुआ इसलिए। एक मिनट तो अभी तो चेक हो जाएगा। प्लेस क्या था? 541 था, 541। आप लोग दिख रहा है स्क्रीन में नहीं? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। एंड यू ऑल कैन टेक स्क्रीनशॉट्स आल्सो।
We're trying. You all are trying Yes, to take a screenshot. You can send me also बीच में class का. You can send me a screenshot later on. For like personally for me, I'm just requesting. Yes, 541. देखिए 541 दिया हुआ है. ईस्टर्न इंडिया का नंबर है 541. ये सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, ये 541 सबके लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर अब ये तो कह रहा है कि अलग अलग जो देश हैं इनका नंबर भी 541.31 करके आप AZ कर सकते हैं वहां पर. तो 541 अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, सभी ईस्टर्न इंडिया का नंबर है, इसलिए इसने 541 करके कर दिया ARU, है ना. समझ में आया आपको? ओके सर. एक सेकेंड, कहाँ पे थे? यहाँ पे थे. सो अगर वहां पे नंबर होता मिजोरम का तो क्या हो जाता 541 MIZ. तो हमें इतना परेशान नहीं होना है, हम देखेंगे कि हमारे शेड्यूल में क्या दिया हुआ है. मैं ख्याल से आप सब लोग शेड्यूल तो आराम से वहां पे पहुंच जाएंगे. अभी हम देखेंगे अभी उसको, यूडीसी भी देखेंगे अभी. देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कलर टेलीविजन. तो प्रोडक्शन का नंबर अलग मिला और कलर का जो टीवी का नंबर अलग नंबर लिया, फिर इंडिया का नंबर लिया, आपस में उसको ऐड किया. ये तरीका है. ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन देखिए, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आए थे, लास्ट के लास्ट शायद ये हैं, ओपन बुक के क्वेश्चन थे ये क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चंस कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं आफ्टर सम टाइम. लेट मी शो यू फर्स्ट यूडीसी का थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे. यस, आप में से कोई है यहाँ पे जिसकी ये एकदम लाइक फर्स्ट क्लास है, ऐसा कोई है यहाँ पे अभी? सर मैं हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास लिया आपका यूट्यूब का. ठीक है, ठीक है. सर मी टू. मेरा भी सर. ओके ओके, ठीक है. सर मेरा भी. ओके, आप लोग ये देख लीजिए एक बार इसको. ये आपका यूडीसी है जो आपको मिलेगा इन हार्ड कॉपी, और आई थिंक मैंने एक ड्राइव का लिंक भी शेयर किया है, आप सब लोग उसको देख लीजिएगा. जो हमने अभी डिस्कस किया वो सारा बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्लस आई एम शोइंग यू बाय स्टेट्स आल्सो हियर, सो यू मस्ट बी अवेयर कि क्या चीज कैसे यूज करना है. सर आई हैव अ क्वेश्चन. ओके, बोलिए. सर ये क्वेश्चन ये है कि जो जैसे आपने अभी प्रीवियस ईयर का वो दिखाया था क्वेश्चन पेपर, उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप B है, तो वो दोनों ही करने पड़ेंगे? उनमें वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि 6 में से 5 करना है, 12 में से 10 करना है. वहां पे अपने ऑप्शन दिया होगा, आप वहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. जो नॉर्मल क्वेश्चन का ट्रेंड है वहां पे 2 बनाए हैं सेक्शंस, और पहले वाले में 6 क्वेश्चन देके 5 करने को बोला है, और दूसरे वाले में 12 क्वेश्चन देके 10 करने को बोला है. तो बहुत अधिक ऑप्शन आपके पास नहीं है. आपको मान लो कि आपको सारा आना चाहिए. आप अगर ऐसे होता है डिपेंड करनी है, हम देखेंगे क्या पता 2 हमें हार्ड लगे, तो ऐसा नहीं है. अगर जिसको 2 हार्ड लगेगा उसको ज्यादा हार्ड लगेगा, फिर 2 से अधिक भी हार्ड लगेगा. अब ये देखो यहाँ पे सैंपल एंट्री भी दिया हुआ है, कैसे कैसे नंबर यहाँ पे क्रिएट हुआ है करके. और ये सब सिंबल्स है यहाँ पे. देखो ये सिंबल था इंक्लूड का, याद है, ये रहा, इसका मतलब इंक्लूडिंग का. तो ये कहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो टॉपिक है इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेस्ट कलेक्शन, रीप्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन. फिर बाकी वहां यूज करने को बता रहा है. ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं. अगर ये नंबर दे दिया 675.8 तो 862 ये नंबर हो गया डाइंग का, ब्लीचिंग का. तो ऐसे एग्जांपल भी दिया हुआ सारा. मैं तो आपको सीधा कह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आता है सीधे आप शेड्यूल में जाइए, वहां कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल अपने आप मिल जाएगा. नंबर बनाना काफी इजी रहेगा. ठीक है, वही सेम चार्ट है. अभी इसको हम देखेंगे भी कैसे कैसे यूज होता है ये वहां पे. फिर उसके बाद लेट अस मूव फॉरवर्ड. हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको. अभी सिर्फ ये सीखना है कि नंबर कैसे बनेगा. हिस्ट्री इसके ये है, देखिए वही टेबल यहाँ भी आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया था. मेन टेबल्स आ गए, फिर उसका 10 मेन डिवीजन, फिर 100, फिर 1000 डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया अच्छे से. जैसे 5-7 यहाँ बायोलॉजिकल साइंसेस का है, तो 5-7 के अंदर जितने भी हैं वो सारे हैं, आप जानते हैं ये सब. उस तरह से ये भी है, देखिए कैसे कैसे वहां पे हर एक इसको एक्चुअली बोला जाता है सीसी का टर्म में कि द नंबर्स आर को एक्सटेंसिव क्लास नंबर. मतलब हर डिजिट के लिए एक डिजिट है. अगर अंडर एक्सटेंसिव मतलब ऐसा नहीं है, इसका उल्टा हो सकता है. तो ऐसा जो ट्रेंड बनता है इसको बोलते हैं को एक्सटेंसिव नंबर्स. तो ऑक्सिलरी टेबल्स हो गया. ठीक है, ये वही आपका जो हमने चार्ट अभी लिया था, यहीं से लिया था सब कुछ मैंने.
ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से लाइक समझाया अच्छे से पूरा क्या चीज है क्या नहीं है इसमें। अब ये देखो, ये आपका हो गया साइड लाइनिंग, मतलब ये इसका स्पेशल ऑक्सिलरी है। अगर साइड लाइनिंग लिखा है तो ये इसी में यूज कर सकते हैं हम लोग सर। ओके, फिर वैसे डेसिमल का भी होता है, उसमें अपॉस्ट्रोफी भी होता है, हाइफन करके भी होता है स्पेशल ऑक्सिलरी के लिए। ठीक है, ये सब फाइलिंग ऑर्डर है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। देन साइटेशन ऑर्डर के बारे में आपको बताया था, उसका उल्टा होता है और ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये आपका है। ठीक है, साइटेशन ऑर्डर। फिर इंटरकलेशन के बारे में भी है, पर ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको। ये बीच में भी उसको कर सकते हैं, इन फिक्सिंग कर सकते हैं, ये सब अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्पेशली जो नए बच्चे हैं। तो इसमें कुछ नए बच्चों के लिए भी है, कुछ जो पहले से क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इसमें टफ क्वेश्चन भी आएंगे अभी, लाइक प्रीवियस ईयर में। इस तरह आपके ऑक्सिलरी टेबल्स हैं, अब देखो 1 से लेके K तक, I और J नहीं है इसमें। और फिर आपके मेन टेबल्स हैं, जहां जहां पे देखो यहाँ लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये वैकेंट है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, फ्यूचर में आ सकता है ऐसा करके। 2, 3, 4 तो पूरा ही वैकेंट है। ठीक है, तो सारे ये दिस इज कॉल्ड समरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको देखना पड़ेगा जब भी आपको उसको नया क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, फिर आपका ऑक्सिलरी टेबल आपको ये मालूम है, प्लस कहाँ हम यूज करते हैं, लिखा है रशिया फेडरेशन है ना, या 21st सेंचुरी है, तो उसको ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर दोनों लाइक नॉन कंसेक्यूटिव है तो हम प्लस यूज करते हैं, अगर कंसेक्यूटिव है तो हम यूज करते हैं स्लैश। ठीक है, और इसको ऐसे यूज नहीं करना है, इसको एक ही ब्रैकेट में यूज करना है। हाँ, अगर हमारे को कुछ मतलब कुछ समझना आए तो रिलेटिव इंडेक्स देख सकते हैं पेपर के अंदर। हाँ, वो आपको मिलेगा वहां पे। लास्ट टाइम मिला था आपको डीडीसी के समय? हाँ मिला था। हाँ जी, तो वो फिर पूरी बुक है, तो फिर वो मिलेगा यहाँ भी मिलेगा फिर वो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का ऐसा साइन है, फ्रांस एंड स्पेन लिखना है, क्योंकि ये प्लेस है इसलिए ब्रैकेट में है, और माइनिंग मेटलर्जी मेन क्लास है इसलिए ये ब्रैकेट में नहीं है। तो प्लस का साइन है 2 को जोड़ने के लिए। अगर वो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो फिर हम यूज करेंगे स्लैश। जैसे 11 से लेके 18 है लगातार, तो हम बीच में यूज कर देंगे स्लैश। तो अगर 11 और 18 है तो फिर हम यूज करेंगे प्लस। फिर आपके रिलेशन के साइन आ गए, है ना। एथिक्स इन रिलेशन टू आर्ट, एथिक्स 17 है और 7 है आर्ट्स एंड रिक्रिएशन का नंबर, जो वहां लगा दिया। ठीक है, देन सब ग्रुपिंग के लिए भी है कि आप प्रॉपर ग्रुप कर दो। बोलिए सर, ये लाइक हमने सारे नंबर्स फाइंड कर लिए, लेकिन हम मतलब कंफ्यूज हो गए, आगे पीछे नंबर होते तो इसके नंबर डिडक्ट होते फिर? डिडक्शन वैसे कुछ तो होगा। देखिए, आपका नंबर परफेक्ट नहीं है, डिडक्शन तो होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए ये डिपेंड करेगा इवेल्युएटर पे। तो अभी मैं इवेल्युएशन वाला काम मैंने किया नहीं अभी तो इसलिए मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। पर आप कोशिश करो कि नंबर प्रॉपर जैसे वर्ड्स लिखे हैं, जैसे जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके ही तरह से हम लिखो उसको, है ना। उसको बहुत डिफरेंस नहीं करना कि हम आगे पीछे लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स इन इंडिया, तो पहले हमें मिल्क प्रोडक्ट का नंबर लेना पड़ेगा, देन उसके बाद इंडिया का लेना पड़ेगा। वेरी गुड, ऐसे करना होगा बेसिक तरीके से, सिंपल। देन आपका सब ग्रुपिंग आ जाता है। जैसे आप देखो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये दोनों को आपस में एक ग्रुप बना दिया। ऑर्डर फिक्सिंग का भी है, ये अगर साइटोजेनेटिक्स है तो साइटोलॉजी पहले आएगा, जेनेटिक्स बाद में आएगा, ये इसको हम प्रॉपर यहाँ फिक्स कर देंगे। तो ये सब टेक्निक है यूज करने की, क्या पता हमारे केस में सब यूज भी ना हो। ओके ओके, सो नाउ अगेन यहाँ ध्यान दीजिए इस पे। आप कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज के बारे में है, यहाँ पे लैंग्वेज भी आप कैसे यूज करना है ना। अगर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज है तो उसका देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में, फ्रेंच में और जर्मन में, तो तीनों इक्वल कर दिया बार बार। अगर 2 होता तो सिर्फ 2 करते। ठीक है, और अगर मल्टीलिंगुअल है, कोई वहां मतलब लैंग्वेज लिखा नहीं कोई, बस बोला है कि मल्टीलिंगुअल, तो वहां पे 00 कर देंगे इक्वल के बाद। ये सब यहाँ पे समझाया गया है, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में दिया है इधर, आप देख सकते हो। मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे एग्जाम्पल दिखा है वहां पे, ताकि अगर आपको देखना पड़े। जैसे यहाँ लिखा है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम रशियन इनटू फ्रेंच। ठीक है, तो ये 61 इक्वल टू 030.161.1 इक्वल टू 133.1। तो पहले नंबर लिया था रशियन का और फिर लिया फ्रेंच का, कैसे किया इसने। ठीक है, ओके। देन लैंग्वेजेस में बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी आ जाएगा उसमें। तो जितने भी हमारे लैंग्वेज यूज हो रहे हैं
किसी भी क्वेश्चन में, दैट हियर वी कैन यूज ओनली फॉर लैंग्वेजेस। पर ये वो बुक किस लैंग्वेज में इसके लिए होगा। अगर कोई बुक ही आ गया लैंग्वेज के ऊपर, उसके लिए हम ये यूज नहीं करेंगे। कोई अगर कोई बुक है जो कि राजस्थानी लैंग्वेज में है या पंजाबी लैंग्वेज में है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लैंग्वेज वहां पे। देन आफ्टर लैंग्वेजेस इसके बाद आता है ये आपका 1C है, फिर आपका फॉर्म आएगा 1D। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट के कितने फॉर्म हो सकते हैं, डिक्शनरी हो गया, ईयर बुक हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, सारे वो सारे बनेंगे 1D से हमारे। और मैक्सिमम जगह पे एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ देखो हैंडबुक्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ भी दिया नंबर 54 दे दिया आपका केमिस्ट्री का नंबर। अब यहाँ पे डीडीसी जैसा 540 नहीं करते हम, लाइक केमिस्ट्री का नंबर अगर 54 सिर्फ 54 ही रहेगा वहां पे। 035 इज फॉर हैंडबुक, 038 इज फॉर डिक्शनरीज। पर अगर ये वर्क, अब देखो आपने कहा ना कि नंबर आगे लिखे पीछे लिखे, अगर ये चीज लिखा हुआ है 5 बिसाइड अदर वर्क्स ऑन केमिस्ट्री, अगर ये केमिस्ट्री के ही मेन क्लास में है, उसी के शेल्फ में है, तो 54 पहले हो जाएगा। तो अगर आपने डिक्शनरी का नंबर अलग से बनाया हुआ है अपने लाइब्रेरी में, तो 038 रखेंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, आप सब्जेक्ट में रखते हो और आपने अलग अलग रखा हुआ है, डिक्शनरी का सारा कुछ अलग रखा है, डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप 038 को पहले भी कर सकते हो। ऐसे केसेस में 1 मिनट सर, एक चीज है यहाँ पे दे रखा है कि डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ है फील्ड बिसाइड अदर डिक्शनरी, तो ये फिर यहाँ पे पहले ब्रैकेट में 038 कर दिया और बंद करके 54 कर दिया, फिर ये कैसे कर दिया? वही बता रहा था मैं कि अगर डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री की बुक आप कहाँ रखोगे, डिक्शनरी में रखोगे कि केमिस्ट्री में रखोगे, ये बताइए। सर डिक्शनरी में रखा जाएगा ना। अगर मान लो आपके यहाँ आपके लाइब्रेरियन जो है वो सोच रहे हैं, या फिर आप ही लाइब्रेरियन आप सोच रहे हैं कि हम डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में रखेंगे, अगर लैंग्वेज के हिसाब से अगर रखे तो फिर तो लैंग्वेज में आएगा, और अगर डिक्शनरी को मतलब जैसे लैंग्वेज नहीं है, फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म है। आप क्या कहना चाह रहे हो, फिर से बताइए। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, तो अब जैसे आप कह रहे हो कि इसको डिक्शनरी को किस जगह पे रखोगे, कौन से प्लेस में रखोगे, तो बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बोल देता हूँ। डिक्शनरीज ऑफ केमिस्ट्री, अगर ये हमारा जितनी भी केमिस्ट्री की बुक्स है उनके साथ अगर इसकी फाइलिंग है, ठीक है, और अगर इसकी फाइलिंग डिक्शनरीज के साथ में है तो नंबर पहले आ जाएगा। इस द्वंद्व युद्ध को खत्म करने का एक और तरीका है, आप दोनों वर्ड यूज कर लो, दोनों यूज कर लो। आप मतलब लिख दो 54 ब्रैकेट में 038 ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट में 038 ब्रैकेट क्लोज 54, आप दोनों नंबर वहां लिख दो क्वेश्चन में। ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इफ यू वांट क्लैरिटी कि नहीं हमारा क्वेश्चन एकदम सही बनना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए, तो आप 2 नंबर वहां दे सकते हो, इसको रिवर्स कर। ये सिर्फ इसलिए बोला है कि जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम करेंगे अपने लाइब्रेरी में, तब आपको देखना पड़ेगा कि आप ये बुक कहाँ रख सकते हो। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डाउट है आप दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज फ्रेंच न्यूज़पेपर्स, तो ये आपका प्लेस का हो गया, ये आपका न्यूज़पेपर। यहाँ पे आप देखो न्यूज़पेपर को पहले मिली, यहाँ पे प्रायोरिटी मिली है, फ्रेंच को नहीं। कोई फ्रांस नहीं पढ़ेगा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा और फ्रेंच का होगा तो वो फ्रेंच बारे में लाइक वहां चला जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के यहाँ फॉर्म्स हैं, ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। जब आपका एग्जाम होगा ना जिस दिन, हाँ बोलिए बोलिए। एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट होता है, वो मतलब कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करते हैं, और ये जो नॉर्मल ब्रैकेट है ये इसका क्या? आपको फर्स्ट क्लास है ये? सर नो, फर्स्ट तो नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए जो हमारा नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं, क्लियर नहीं है सर। कोई बात नहीं, जो हमारा नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं ये हम यूज करते हैं फॉर्म में, प्लेस में, लैंग्वेजेस में, ये वहां पे हम यूज करते हैं। अगर ब्रैकेट के बाद नॉर्मल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, या वी कैन से सर्कुलर ब्रैकेट्स, इसके बाद अगर सीधे 0 आ जाएगा पहले तो वो फॉर्म हो गया। ब्रैकेट के बाद सीधे अगर नंबर ही आ गया 1 2 3 करके तो वो प्लेस हो गया, और ब्रैकेट के बाद पहले इक्वल टू आ गया और फिर नंबर आया, वो हुआ लैंग्वेज। ये हुआ सर्कुलर ब्रैकेट्स के बारे में। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसको यूज करते हैं, बोलिए।
तो मतलब वो सर्कुलर ब्रैकेट है वो सीधा फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, वो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। वो आपको सिर्फ एडिशनल यहाँ पे सिखाया गया था कि अगर आपको कहीं कोई ऐसा आता है ऑप्शन कि आपको सब ग्रुप करना पड़ता है कि ताकि ये दोनों चीज एक ही में है, तो वहां पे यू कैन यूज। आपको लगता है नहीं करना है, आप उसे यूज मत करिए, ये पूरा आपके ऊपर है, ठीक ना? कोई आवश्यक नहीं है, यू जस्ट अवॉइड इट। अगर आपको लगता है डाउट है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो ये आप जब भी आपका एग्जाम होगा ना, आप ध्यान देना कि 1-2 दिन पहले जितने भी शेड्यूल्स हैं कॉमन ऑक्सिलरी के, सबके ऊपर देखिएगा स्क्रॉल करके, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल बंद करके स्क्रॉल ऑल द टेबल्स कि क्या क्या वर्ड्स, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको जल्दी करना पड़ेगा ना, नहीं तो इजी जो होती चीज ना वो भी काफी लाइक इट लुक्स वेरी हार्ड। तो टाइम सेव करने के लिए प्लीज फोकस ऑन ऑल द शेड्यूल्स। टाइम मिलेगा तो यू कैन गो टू द मेन क्लास ऑल्सो। मेन क्लास का बहुत ज्यादा है, इसलिए मेन क्लास के लिए बहुत प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। जितने भी फॉर्म है, खासकर फॉर्म हो गया, जनरल ऑक्सिलरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो आपका लाइक कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक टेबल 1K, इसमें आपका आता है प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स, देन प्रोसेसेस एंड पर्सन्स। ये आपको आना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पर है, ताकि जल्दी मिल जाएगा। ये थोड़ा हल्का सा कोशिश कर लीजिएगा इसमें आप। So let's come to the form part. You can mute yourself, ताकि नॉइज नहीं आए इससे। अब देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स, और इसमें मेन चीज क्या पढ़ना है। अगर फिर भी आपने स्क्रॉल के साथ देख लिया फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है, तो इसमें जल्दी समय बचे उसकी क्या करना होगा आपको। अगर आपको जाना है फॉर्म में, तो आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्सटर्नल फॉर्म। डॉक्यूमेंट विथ लाइक स्मॉल साइज है, बिग साइज है, मीडियम साइज है, ट्रांसपेरेंट है, मल्टी कलर है, ये हो गया 0.02। देन कम टू 0.03 अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है या टाइप है, पेंटिंग है, क्या चीज है, मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से आप 03 पे आना, फिर 04 पे आना। मतलब हर एक वर्ड को देखने से अच्छा है कि उसका मेन का जो ब्रॉडर हेडिंग है उसको देख लीजिए, ताकि आपको मालूम चल जाए। अब यहाँ पे एडिशंस के बारे में लिखा हुआ है, रिवाइज एडिशन कोई बुक मान लीजिए आ गई, अगर AACR2 रिवाइज एडिशन, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में आके यू कैन सिलेक्ट 0.046। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब आपको नंबर नहीं भी समझ में आ रहा है, चाहे टेबल्स हुआ या आपकी मेन क्लास हो गए, वहां पर भी आप उसका ब्रॉडर हेडिंग पे जाइए, फिर उसके बाद आप सीधे नैरो हेडिंग पे आइए। इसको बेसिकली फैसेट बोलते थे, इसे कहते थे फोकस। तो फोकस पे धीरे धीरे आना है। हर एक फोकस पढ़ेंगे तो फिर 3 घंटा बीत जाएगा एक ही क्लास नंबर में। तो इसलिए जो आपका उसके ऊपर का जो होगा फैसेट, आप उस पर जा सकते हैं। आप बस इसको देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज है। लेक्चर्स के बारे में भी, स्पीचेस के बारे में भी है, डिसर्टेशन आप लोग कर रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। बोलिए सर। एक क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 2 में है, प्रीवियस ईयर्स का। इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी। तो ये हिस्ट्री में आएगा ना? उस पे आते हैं। अभी मैं जितने भी PYQ में मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। जस्ट फिनिश माय पार्ट फर्स्ट, क्योंकि बेसिकली ये आपका रिवीजन क्लास है, तो पहले जितना भी ओवरऑल इसमें होता है सबको एक बार फ्रेश मालूम चल जाए। सर तो उसके बाद हम कम टू क्वेश्चंस। बोलिए सर, जैसे इसमें आपने फॉर्म के बारे में बताया, इफ इन द क्वेश्चन वो एक इलस्ट्रेटेड एंड अब्रिज्ड डॉक्यूमेंट है, तो उनके नंबर्स को हम कोलन से कनेक्ट करेंगे, इसमें हम दोबारा से रिलेशन वाला यूज करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर हम प्लस यूज कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो आपका सेम टेबल में ही है। सेम टेबल में प्लस यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका सेम टेबल में ही है, वो आपके सेम टेबल में ही है। ठीक है, और अगर एकदम डिफरेंट ही होगा देन वी कैन यूज द कोलन। कोलन बताता है कि उनके बीच में रिलेशन है। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, फिर जो अपॉलॉजीज, विंडिकेशन, ये सब क्वेश्चन शायद ना आए। क्रिटिकल रिव्यूज क्वेश्चन आ सकता है, बहुत कॉमन है। रिपोर्ट्स, हमारे जितने प्रकार की रिपोर्ट्स हैं, स्पेशल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट अगर आ गया उसे कहाँ लेंगे हम। तब कहीं डाउट है कि उसको स्पेशल रिपोर्ट लें या उसको ट्रेड रिपोर्ट लें, है ना, तो उसको यू कैन टेक लाइक नॉर्मल रिपोर्ट ले लीजिए, ताकि गलती ना हो। अगर वहां पे क्वेश्चन 047.3 लेना हो या 047.36 लेना हो, तो बेटर है कि डाउट में तो टेक इट 047। ठीक है,
तो इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह भी है। आई वाज टॉकिंग अबाउट डिसर्टेशन एंड ऑल, तो डिसर्टेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे थीसिस का भी ऑप्शन है। तो ये सभी जितने भी हैं न्यूज़पेपर्स, ये सभी आपको मिलेंगे, फॉर्म में मिलेगा आपको सारा, ठीक है। बाकी इसको पक्का देख के जाना है। लिखा है कलेक्टेड वर्क्स, सिलेक्टेड वर्क्स, तो इसको जितना अच्छे से आप देखोगे वो उतना ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। और कभी डाउट में रहते हैं तो क्रिएट 2 नंबर्स, डोंट वरी अबाउट दैट। ये मान के बिल्कुल नहीं चलना है कि हम जो कर रहे हैं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टू बी ऑनेस्ट यूडीसी जाने वाले बहुत कम लोग हैं अभी हमारे देश में, तो अगर आपको समझ में आए तो ये काफी अच्छी बात है, और जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। प्लेस देख लो आप, प्लेस के बारे में, प्लेस तो वैसे बहुत सारे पेजेस हैं प्लेस में, आई थिंक 150 पन्ने तक सिर्फ यही है, 100 पेज का लगभग है ये। पर प्लेस में कंट्रीज के नाम के अलावा बाकी चीजें भी हैं इसके अंदर। अब देखो, वन प्लेस इन रिलेशन टू अदर प्लेस, प्लेस का रिलेशन दिखाएगा तो वहां पे कोलन यूज किया है वैसे यहाँ पे, या फिर कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप प्लस करोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, और ये जगह पे आपने लाइक प्लस भी किया, पर कहीं रिलेशन दिखा रहा है अगर ना, रिलेशन अगर वर्ड लिख दिया तो देन यू कैन यूज द लाइक कोलन। हाँ, मैं ये कह रहा था आप लोग को, देखिए जर्मन स्विट्जरलैंड, मतलब वो रहता है स्विट्जरलैंड में पर है जर्मनी का है, तो ब्रैकेट के बाद हमने रेस एंड नेशनलिटी तो लिख दिया, पर यहाँ पे हमने उसका ये ऐसे पहले प्लेस लिखेंगे फिर लिखेंगे उसका लैंग्वेज, ये दोनों का आपस में मिक्स किया हुआ है। ऐसे कैसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, प्लेस और लैंग्वेज दोनों का आपस में वहां मिक्स कर दिया इधर, ठीक है। फिर बाउंड्रीज है, जोन्स के बारे में बात हो गई है, यहाँ पे एरिड जोन का था, डिफरेंट काइंड ऑफ जोन दिए हुए हैं। ये सब ये नॉर्मल प्लेसेस नहीं है, सिर्फ कंट्रीज के नाम और डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं है, स्टेट्स के नाम नहीं है, इसमें बाकी चीजें भी दी हुई हैं, मिलिट्री जोन्स, तो जितना भी यहाँ डिटेल हो सकता है वो ये आपके थोड़ा सा काम का हो सकता है डायरेक्शन का, ओरिएंटेशन के बेसिस पे, साउथ ईस्ट कर दिया, साउथ वेस्ट कर दिया, है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ ऐसा कोई आ गया टॉपिक आ गया वेस्टर्न वर्ल्ड का, यहाँ 1 करके लिखेंगे 15, वेस्टर्न इंडिया कर दिया तो 54-15, तो 1 इज फॉर द होल अर्थ, एंड अगर आपको वेस्टर्न दिल्ली करना है तो यहाँ 1 की जगह दिल्ली का नंबर लिख दीजिए एंड मेक इट 15। तो सेंट्रल या बाकी चीजें हैं आपको मालूम है यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कैसे उसको यूज करना है। ओरिएंटेशन है, हाँ ये देख लो एक बार हल्का सा आप, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में भी है, तो ये भी आपको इस पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। देन फिर बाकी चीजें भी उसमें दी हुई हैं, कोई इशू नहीं है इसका। और ये 1 डैश करके है, हाइफन है, ये भी स्पेशल ऑक्सिलरी हो गया इस कॉमन ऑक्सिलरी के अंदर में, देखा जाए तो ये कॉमन ऑक्सिलरी के अंदर में स्पेशल ऑक्सिलरी है। कर दोगे, बहुत ही ज्यादा ब्रीक दिख रहा है, जूम कर दो सर। ओके ओके, वैसे आप अपने फोन में भी जूम कर सकते हो, वहां से भी आ जाएगा। हाँ ठीक है। देन यू कैन सी, यस, इसके बाद चांद सितारों पे भी जाना है तो वहां भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखो प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में है, कितनी गैलेक्सीज हैं उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और पोल्स मतलब प्रॉपर डिटेल में है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भी एक बार हल्का यूज टू हो जाए इससे, और जिन्होंने क्लास कर रखा है वो एक बार हल्का रिवाइज कर लें कि क्या क्या चीजें किस किस लेवल तक चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। एटमॉस्फेयर, सभी प्रकार के डेजर्ट्स के नाम सारे दिए हुए हैं। आप देखो जो 2 वाला पोर्शन, अब तक क्या था 1 चल रहा था, 2 पोर्शन फिजियोग्राफिक डेजिग्नेशन के लिए है। इसमें एटमॉस्फेयर या जितने भी हमारे टाइप्स हैं बायोस्फीयर के वो सारे रहेंगे। डेजर्ट्स के नाम देखिए कैसे कैसे बनाया है इन्होंने। तो ये सब अगर क्वेश्चन कोई आता है डेजर्ट को लेके, रिवर्स को लेके, माउंटेन्स को लेके, वो सारा हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए अलग अलग देश के माउंटेन्स के बारे में भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो प्रॉपर डिटेल है, नहीं जाएंगे। फिर इसी प्रकार से रिवर्स के बारे में भी होगा, रिवर्स के बारे में भी होगा ऐसा ही सेम, प्लेटूज, फिजिकल रीजन्स, बेसिन, आइलैंड्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ से शुरू है एंशिएंट और मेडिवल वर्ल्ड का, फिर 4 से हमारा नॉर्मल भी है, तो इसको हम अब अधिक नहीं देखेंगे, हम सीधे आते हैं प्लेस को करते हैं खत्म। आई थिंक 150 पन्ना शायद था ये, हाँ 150 पन्ना था। ओके यस, ये रहा, पहले मिनिमाइज कर लेते। यहाँ पे हमारा प्लेस खत्म हो गया था, आर्कटिक रीजन, ओशियन, बाकी चीज के बाद। ओके, तो कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ रेस, एथनिक ग्रुप एंड नेशनैलिटी जो कि 1F है, इसका सिंबल है ब्रैकेट करके
तो उसको आपको लैंग्वेज दे देना है वहाँ पे। ये सारे आपके डिफरेंट रेसेस, जैसे देखो लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से रेसेस हैं, मिक्स्ड रेस है ना, केव ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, सबके यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। और कैसे नंबर बनाया है ये, दिस इज फॉर द कॉम्बिनेशन का साइन है, ये साइड लाइनिंग है, मतलब ये इसके अंदर ही सिर्फ यूज होगा सिर्फ जापानीज स्पीकिंग पीपल और बाकी चीज है इसमें। तो ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड। लाइकवाइज टाइम भी देखो आप, टाइम का भी अब ये जैसे बनाया है 18 दिसंबर 1898, तो पहले ईयर का नंबर होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा। तो लाइकवाइज दिस कैन बी मेड। अगर ईयर सिर्फ 400 में है तो फिर एक जीरो लग जाएगा वहां पे, ऐसे करके भी सिखाया। तो सब चीज यहाँ पे सिखाया हुआ है। कोई क्वेश्चन आ गया तो बस ये बताना है कि इसका मेन क्लास क्या होगा, नंबर बनाना काफी फिर इजी है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखो इसमें मिलेनियम के बारे में भी है, फिर ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, दिन रात भी दिया हुआ है, डे टाइम, नाइट टाइम, आफ्टरनून, डाउन एंड डस्क, सब कुछ दिया हुआ है, विंटर, समर, संडे, मंडे, फ्राइडे, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। तो डिटेल अगर है, जैसे हमको याद होगा, मुझे याद होगा, आप लोगों को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि जो सबसे पहले नंबर हमने बनाया था यूडीसी का वो था जुमे की नमाज, तो वो था फ्राइडे को। और नमाज एक तरह से प्रेयर है इसका, इस्लाम रिलीजन का। तो हम रिलीजन में गए थे और इस्लाम का नंबर ढूंढ के वहां से हमने बनाया था प्रेयर, तो इस्लामिक प्रेयर रखा और उसको कर दिया फ्राइडे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि जुम्मे की नमाज अगर नंबर है तो इस्लाम और इस्लामिक प्रेयर्स एंड देन फ्राइडे। अगर हम बोले छठ है तो छठ का जो डे होगा वो वहां पे सूर्योदय भी होता है, मान लीजिए ऐसा करके। मतलब ऐसे नंबर वी कैन क्रिएट। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, सिर्फ ये नहीं कि नंबर देखा वो बना दिया, नहीं, एक थोड़ा सोचना है पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, किस मेन क्लास में जा सकता है और ये नंबर कैसे हम लोग वी कैन क्रिएट। तो उसको आप वैसे दे सकते हो। स्पेसिफिक आवर्स के बारे में भी है ना, जैसे डेट, मंथ, ईयर तो है, पर आपको आवर भी लिखना है, मिनट भी लिखना है, उसका सेकंड भी लिखना है, वो सब भी आ जाएगा सारा, वो लिखने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। वीकेंड, डेज, वॉर टाइम, बहुत चीजें दिया, मतलब हाँ, कुछ पूछना नहीं है। एक शॉर्ट टाइम करके भी था, ड्यूरेशन, तो ये सब आप आराम से देख लीजिएगा इसमें। I'm not going in the like detail. Geological time, million years के भी टाइम दिए हुए हैं सब। जैसे क्वेश्चन होगा we can work out like that. Okay. So next is 1H, जो कि आपका नॉन यूडीसी नंबर्स था। इसमें एस्टेरिस्क है, वो कैसे यूज करना है आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे कैसे यूज करना है उसका। टेम्परेचर अगर है तो टाइम में जैसे आपने सेंचुरीज के लिए बताया था, वो उसकी +1 सेंचुरी ले लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम 19th सेंचुरी लिख रहे हैं तो वहां पे वो 20th हो जाएगा, राइट? बिल्कुल। वैसे अगर हमको ये बताना है कि 18th सेंचुरी कुछ है अगर, तो हम वहाँ डबल कोट लगाएंगे और वहां लिखेंगे 17, क्योंकि 17 का मतलब ये हो गया कि वो मतलब सॉरी, अगर हम वहाँ 18 लिख रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, इसे वो दिखाना ज्यादा इजी है। ये रहा, देखिए, अगर हम बोल रहे हैं 18th सेंचुरी तो डबल कोट्स में करेंगे 17, इसका मतलब कि वो 1700 से लेके 1799 तक है, 1700 से लेके 1799 तक है। ये हो गया 18th सेंचुरी हो गया। जो भी सेंचुरी का नाम लेंगे उससे एक कम कर देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं 20th सेंचुरी तो हम लिखेंगे 19, क्योंकि 1900 से पूरा शुरू हो जाएगा। तो बोलते हैं 90s बोलते हैं अगर, या वी कैन से 80s आल्सो। तो लाइकवाइज ये भी वैसा ही, अगर हम 19th सेंचुरी कह रहे हैं तो उसको डबल कोट्स में हमें करना होगा 19। अगर 19 कह रहे हैं तो 18 करना होगा। अगर हम कह रहे हैं 17 तो होगा 16। अगर मैं ये कह रहा हूँ 12th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तो 11/15 ऐसे कर देंगे। जैसे यहाँ देख लो आप 16 to 21st लिखा हुआ है, तो 16th है तो यहाँ 15 लिखेंगे, 21st का 20 लिखेंगे। और क्योंकि ये एक ही रेंज में है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्लैश, क्योंकि स्लैश करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए। ओके, सो दिस इज आल्सो फिनिश्ड। टाइम भी हो गया। और आप ये देख लो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है तो उसे कैसे लिखा हुआ है, 6697 वहां नंबर दिया गया होगा और फिर एस्ट्रिक यूज किया C150 कितना है। फ्लाई वेट, कोई बॉक्सिंग का मैच है अगर, तो बॉक्सिंग के मैच की डिफरेंट वेट कैटेगरीज होती हैं, तो उन वेट कैटेगरी कैसे आपको लिखना है तो वो यहाँ पे सिखाया हुआ है कैसे आपको यूज करना है। फिर आप जाओगे बॉक्सिंग वाले उस जोन में तो वहां भी लिखा होगा कैसे कैसे होता है, तो आप वहाँ शेड्यूल में जाओगे तो उस तरह बाकी भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अल्फाबेटाइजेशन भी है, आप देखो
बायोग्राफी ऑफ नेपोलियन 929 NAP, और ये नेपोलियन 1 है तो 1 कर दिया। अब मैं बोलूं बायोग्राफी ऑफ गांधी, आप यहाँ कर दोगे 929 GAN। बायोग्राफी ऑफ नेहरू 929 NEH, ऐसे करना है। फर्स्ट 3 लेटर हमको वहां पे लेना होगा। तो दिस एंड द लास्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन ऑक्सिलरी है ऑफ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक का PMPP। पहले आपका प्रॉपर्टीज है, फिर आपका मटेरियल्स है, फिर प्रोसेसेस है, और फिर आपका पर्सन्स आएगा यहाँ पे। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, क्योंकि फॉर्म तो हमको समझ में आ रहा है, फॉर्म क्या है, टाइम क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसमें कई चीजें होती हैं। तो प्रॉपर्टीज आप देख लेना, उसका ब्रॉड वाले पढ़ना 0 to 1 क्या है, और देन वी कैन हैव अ साइट अबाउट ऑल दोस थिंग्स आल्सो हियर। डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, ड्यूरेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट, टेम्पररी, ये सब यहाँ दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिग्री, ऑफ मैग्नीट्यूड, कई तरीके से डिटेल्ड में है। ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। फिर आता है नेक्स्ट मटेरियल्स, M। मटेरियल्स से ऑल द सॉलिड लिक्विड गैस, वो सारे मटेरियल यहाँ पे होंगे। उनका नंबर कैसे बनेगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो 03 से होता है मटेरियल, 02 सारा आपका प्रॉपर्टीज है, 03 है पूरा मटेरियल्स के बारे में है। वाटर का दिया है, आइस का दिया है, सॉल्ट वाटर का, आयरन ओर्स, जितने भी सॉलिड लिक्विड गैस हैं वो सब यहाँ पे दिया होगा। तो मैन्युफैक्चर्ड मिनरल बेस्ड मटेरियल्स, मटेरियल्स ऑफ मेनली ऑर्गेनिक ओरिजिन का, ये सारा भी है। फिर मेटल्स को लेके अलग दिया हुआ है, जिंक को लेके, गोल्ड को लेके है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये 03 है। 04 है प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन करना, है ना, या कोई भी यहाँ पे एक्शन जहाँ पे होता है वर्क करना। ऐसे देखो जितने भी रिलेशंस हैं, फेज रिलेशन, बायस फेज, आइसोलेशन, सेपरेशन, एसोसिएशन, ये सारा कुछ अगर कहीं यूज हो रहा है तो हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेसेस है -04। ये सब पहले हमेशा 0 होगा। और लास्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पर्सन्स के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक के लिए। जैसे देखो आप मेडिकल पेशेंट्स हैं तो पर्सन एज टारगेट्स क्लाइंट्स यूजर्स। जैसे हमारे यूजर हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा लाइब्रेरी साइंस का कोई होगा ना कि लाइब्रेरी यूजर्स बोले अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा 020-052। 052 एक पर्टिकुलर ब्रांच का, पर्टिकुलर फील्ड के जो यूजर्स हैं उनके टारगेट ऑडियंस हैं, क्लाइंट्स हैं ना। पर्सन्स एंड एजेंट्स मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स होगा, लाइब्रेरियंस का भी लाइब्रेरी का नंबर 020-051। ह्यूमन बीइंग के लिए, डेड के लिए भी नंबर है, मरे हुए लोग के लिए भी यहाँ पे नंबर बनेगा, चिल्ड्रन के लिए नंबर बना। सर जैसे इसके अंदर सर जैसे इसके अंदर 929-051 बायोग्राफर्स भी दे रखा है, एंड नीचे 929-052 देन अगेन बायोग्राफर दे रखा है। तो उसमें एजेंट और टारगेट्स के अंदर सर कुछ बायोग्राफी जिसके ऊपर इसके अंदर कुछ मतलब, हाँ ये बायोग्राफी होगा जिसके ऊपर बायोग्राफी लिखी हुई है। और जिसने लिखी है, जैसे मैं हूं, मैं लोगों की बायोग्राफी लिखता हूँ, मेरा नंबर बनेगा 051 से, और मैंने पॉन के ऊपर लिखा है तो वो हो जाएगा बायोग्राफी। आपका नंबर बनेगा 052 से, और जो बायोग्राफी बना रहा है उसका बनेगा 051 से। ओके सर। डॉक्टर का नंबर 051 से, पेशेंट का नंबर 052 से। एग्जाम्पल दिया है सर, है ना, बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि जो आपने वो गूगल ड्राइव में जो आपने सेट्स भेजे थे वो भी, और ये प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी भेज दोगे? वो सारे उसमें हैं, हाँ मैंने उस पर भेजा भी है। आप ड्राइव एक बार देख लीजिएगा, उस पर सारा चीज है। आपका एग्जाम अभी मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट में है, अभी 23 है ना, तो मैं और कुछ भी उस पर अपलोड करूंगा। मेरा यही प्लान था कि मैं कुछ एक यूट्यूब वीडियो भी हल्का सा बना दूं कुछ क्वेश्चंस को लेके, ताकि थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। वैसे मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली, मतलब आई एम वेरी फीलिंग प्राउड आल्सो टू से दिस कि आप में से मैक्सिमम लोगों को यूडीसी यूज करना आ गया है। दे कैन इजीली क्रिएट द नंबर्स। थोड़ा बहुत फंस सकते हैं कुछ टफ क्वेश्चंस, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन इजीली ढूंढ सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी प्लस वेरी प्राउड आल्सो टू से नंबर बन जाता है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। हाँ सर, ये तो मेन बात तो वही है ना सर, नंबर ढूंढना आसान है, उसको बनाना भी उसमें वो है, पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको बनाना बड़ा टफ लगता है। आप ये देखो, जिनकी फर्स्ट क्लास है या जिनको क्लास नहीं किया, उनको पता ही नहीं यूडीसी होती क्या है। आपको ये मालूम चल गया कि कैसे टूल्स आप यूज कर सकते हो,
ये कितनी अच्छी बात है। और सर उस चीज का फायदा भी तो सर उस चीज का फायदा भी तो होना चाहिए, क्योंकि टाइम तो हमारे पास 3 घंटे रहता है। वही ना सर, में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं ना। हाँ सर 15 करने हैं। 15 करने हैं, 5 प्लस 10। हाँ तो ऐसा बहुत मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें जस्ट इंक्रीज द प्रैक्टिस। मैं और क्वेश्चन भी दूंगा अभी, अब एक्चुअल क्लास खत्म हो गया तो आई एम लिटिल बिट फ्री नाउ, ऑल्दो आई हैव सम रिस्पांसिबिलिटी फॉर दोस, और प्लस ये प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन का जो दिमाग खराब हुआ है, तो मेल पे मेल व्हाट्सएप आते हैं, मैं बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर बिजी हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा आपको और शीट भेजने का। आप सिर्फ इसमें जस्ट डू ऑल द लाइक प्रैक्टिस करिए इसमें सर, तो अच्छा रहेगा। तो मैं कह रहा था कि एसओएल की जो स्टडी मटेरियल है, उस बुक से जो हम क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं वो सारे एक्यूरेट हैं ना सर? क्योंकि कुछ नहीं गलती मुझे कहीं ना कहीं कुछ हाँ है, कुछ गलतियां हैं उसमें। यस सर। और हम एसओएल के ही चैनल पे हम एसओएल की बुराई कर रहे हैं, नहीं, तो उसमें क्या हुआ है कि वो प्रीवियस एडिशंस की बुक है, तो उन्होंने वहां से बनाया है ना। बुराई को ना कर रहे हैं, हम सजेशन दे रहे हैं। तो उसमें ये चीज है सर, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सर, अगर आपको हो सके टाइम मिले सर तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देना सर। मैं कर रहा था तो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं सर। गलतियां इसलिए हो रही है सर, मैं भेजूंगा आपको। प्रीवियस वर्जन से जो 1993 का वर्जन है, आईएमई वर्जन, वही मैनुअल लाइक मार्केट में हर जगह है, इसलिए थोड़ा हल्का सा इशू है वहां पे। अदरवाइज उनका थॉट कंटेंट सही है, तो नया बुक से लिखना पड़ेगा हमको। आप लोग को ये नया यूज करना आ जा रहा है, ये ठीक है। तो लेट्स कम टू नाउ 05। इट हैज ऑल द काइंड्स ऑफ पर्संस। अब इसमें रेजिडेंट्स भी हैं, प्रिजनर्स भी हैं, रिफ्यूजीज का भी नंबर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। जितने प्रकार के पर्संस अगर होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन का भी नंबर है, वो सर आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या क्या नंबर नहीं यहाँ पर है, तो एवरीथिंग इज हियर। और द बेस्ट पार्ट इज, जैसे आप देखो शॉपकीपर का भी नंबर है, कस्टमर्स, क्लाइंट, फोटोग्राफर खैर 77 आपको फोटोग्राफी का है और 051 वहां पे लग गया, तो ये तो आप जानते हो क्या है। अब जिसका फोटोग्राफ खींचा जा रहा है उसका 052 बनेगा, देखिए पर्सन फोटोग्राफ, और जो खींच रहा है वो हो जाएगा 051। सो दिस आर द थिंग्स हियर, आप इसको देख लेना। 05 में और भी कई चीजें दी हुई हैं। ओके, तो देन स्पेशल ऑक्सिलरी जैसे हमने डिस्कस किया था, 3 कैटेगरी होती है, हाइफन, पॉइंट नॉट और अपोस्ट्रोफी। तो ये सब आपके लाइक शेड्यूल में आएगा, जैसे मैं आपको हल्का दिखाता हूँ अभी। अब ये देखिए यहाँ पे जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है बताइए? दिस इज अ सिंबल फॉर सी आल्सो, सी आल्सो। दिस इज फॉर कॉम्बिनेशंस, एग्जांपल। दिस इज फॉर इंक्लूडिंग, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगा, ठीक है। और देखते हैं, और भी मिल जाएगा। ये किसका, ये जो लाइन है किसका है? साइड लाइन का। ये इसके अंदर यूज होगा, सिर्फ 003 के अंदर यूज होगा, और कहीं यूज नहीं होगा ये, ठीक है। इस तरह से है, और भी अपने यहाँ अपने चीजें कुछ मिल जाएंगे, पर बेसिक यहाँ पे यही सारा कुछ है। ओके, सो is coming to our library one। अपने लाइब्रेरी वाले पे आते हैं, थोड़ा सा 020 पे आते हैं। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपको, एक सेकंड। ये है, ये उसका ड्राइव है, ये इसका कोड है, आप इस पे जा सकते हो। So you have raised your hand. If you have any query, you can ask. Okay, सर आप इसकी लिंक ना सर इसको चैट में ही डाल दीजिए, तो मोस्टली ये एक्सेस भी कर लेंगे। ओके, चैट में, अदरवाइज सर ग्रुप में डाल देते हैं, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ जितने भी ग्रुप्स है, आप एक बार चैट में डाल दीजिए, जो नए बच्चे हैं वो सर एक्सेस कर सकेंगे सर इसे। ठीक है, आई थिंक ये आपने दे रखा है लिंक, तो वो वाले ग्रुप में डाल दो, तो वो नहीं मिलेगा, वो सिमरन से कांटेक्ट कर लेगा। यू कैन शेयर द लिंक एंड ट्राई, ठीक है। ओके, सर बता दिया, आपको भी फोन खड़कने शुरू हो जाते हैं मेरे यहाँ। ओके, सो लेट अस सी दिस लाइब्रेरी साइंस का वाला देख लेते हैं सिर्फ, बाकी हम मेन क्लास बहुत नहीं देखेंगे। लाइब्रेरी साइंस का थोड़ा देख लीजिए इसमें।
यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसकी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम से क्वेश्चन आ गया, एक्विजिशन से क्वेश्चन आ गया, उसे कैसे करेंगे। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा इसमें। और 025 है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का, इससे क्वेश्चन भी एक आया था, हमने किया था एक बजटिंग से क्वेश्चन अगर कोई आ गया, ठीक। अब एक चीज आप बोल सकते हो यहाँ पे कि सर पैम्फलेट्स वगैरह यहाँ पे हम देख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ये हमने फॉर्म में भी देखा था, तो अगर वो बुक उस फॉर्म में होगी, मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में होगी, पैम्फलेट के फॉर्म में होगी, तो हम यूज करेंगे वहां पे फॉर्म टेबल 1D। और अगर यहाँ पर मतलब उसके बारे में बात हो रही है अगर, ठीक है, पैम्फलेट ऑफ करके या लाइक साइंस लाइक बुक्स ऑन लाइक पैम्फलेट्स, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। वो अगर बुक पैम्फलेट्स के फॉर्म में है तो हम यूज करेंगे फॉर्म, और अगर पैम्फलेट्स के ऊपर कोई बुक लिखी हुई है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। तो ये हल्का एक डिफरेंस, थोड़ा सा एडवांस ये थोड़ा सा रहेगा, बट वी कैन यूज इट। ठीक है, क्लासिफिकेशन का नंबर देख लीजिए 0 to 5.4 करके है। और प्राइवेट लाइब्रेरी, एक पब्लिक लाइब्रेरीज था फ्री और पेड करके, तो फ्री वाला हम जनरली लाइक यूज करते थे। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मान लीजिए फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ वेस्ट एशिया, तो यहां पर 0 to 7.4 ले लेंगे हम, और ब्रैकेट में लगाएंगे एशिया का नंबर जो कि 5 है, और फिर डैश करके 13 या 15 जो कि वेस्ट का नंबर था स्पेस से। लेट मी शो यू जस्ट फॉर एक सेकेंड। यस, फिर हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। ये तो फॉर्म हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन था कि पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ वेस्ट एशिया, उसका नंबर मिल गया 0 to 7.4, एशिया का नंबर 5 है और हमें वेस्ट लेना है, तो 5-15 कर देंगे, ऐसे बनेगा नंबर यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो वहां 5-12। तो ये सारे आपको कैसे यूज करना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कम टू द दिस पार्ट, इस PYQ पे आते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पब्लिक लाइब्रेरीज इन डेवलपिंग कंट्रीज अ सर्वे। नंबर कैसे बनेगा? सी वी कैन नॉट क्रिएट ऑल द नंबर्स हियर राइट नाउ, और ये आने से पहले आई वांट कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस अगर हैं आप पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन कैसे करना है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑल द नंबर्स राइट नाउ, बट विल डिस्कस कि वो नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, so if you have any questions, any query you have in mind, now is the time. कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, आप पूछ लो अभी, फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि 13 to 9th सेंचुरी, तो सर उसको हम कैसे लिखेंगे फिर? 13 to 19th सेंचुरी। 13 को हम कैसे लिखते हैं? 12 लिखते हैं, और 13 to 19 लगातार में है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर में है, तो हम स्लैश यूज कर सकते हैं। तो 13 का नंबर हो गया 12, 19 का हो गया 18, तो हम डबल कोट्स करेंगे और 12 लिख के स्लैश करेंगे 18, ऐसे करेंगे हम। ओके सर, एक सेकंड। तो like this can be made. It will be used like डबल कोट्स करेंगे, फिर 2/18 और ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज हाउ दिस नंबर कैन बी मेड। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक ग्रुप 1 में है, सेकंड क्वेश्चन में है हॉस्पिटल लाइब्रेरीज फॉर मेन, तो इसका नंबर कैसे बनेगा? पहले हम लाइब्रेरीज का बनाएंगे ना कि हॉस्पिटल का बनाएंगे? देखिए, हॉस्पिटल लाइब्रेरी जो नंबर है ये किस तरह की लाइब्रेरी है पहले ये देखेंगे हम। तो लाइब्रेरी 3 तरह की होती है, एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल। ये स्पेशल हो गया, तो हम नंबर देखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी का पहले। ओके, तो फिर उसके बाद मेन का आएगा। मेन लिखा था वहां पे ना? हाँ मैंने लिखा है MEN। मेन एक तरह का जो है पर्सन है। ठीक है,
तो पर्सन्स के लिए हम कहाँ जाते हैं? K में जाएंगे। 1K जो कि है कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ वो उसमें जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सन्स में आएगा। हाँ, तो 02 किस लिए होता है? प्रॉपर्टीज के लिए। 03 किस लिए होता है? मटेरियल्स। 04 प्रोसेस और 05 पर्सन्स। 05। हाँ, तो वहां से हम ले लेंगे अभी। लेट मी शो यू द नंबर फॉर स्पेशल लाइब्रेरी। हाँ सर वो बता दो, क्योंकि अगर पता लगेगा तभी हम बना पाएंगे ना फिर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 026। तो सर हमने यहीं से उठा लेंगे फिर सीधा। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 026 और मैन के लिए 05, तो वो ब्रैकेट में आएगा सर। डैश के यूज करते हैं डैश के साथ हमेशा। क्या? हम यूज करते हैं डैश के साथ, डैश हाइफन यूज करते हैं। ठीक है। और प्लस प्लस पर यहाँ पे नंबर कैसे आएगा? ऑफ हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल यहाँ पे। इसके लिए हम जाएंगे मेडिसिन में जाएंगे। मेडिसिन में जाएंगे, वहां पे कोलन करना पड़ेगा हम, क्योंकि वहां पे हमें 2 नंबर लिंक करना है। तो आप ये देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी दिया हुआ है, या तो ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, वी कैन यूज स्पेशल लाइब्रेरी कोलन करके वी कैन यूज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल, क्योंकि हम मेडिसिन से लेंगे। और वहां से नंबर जो हम लेंगे, मेडिसिन का नंबर तो उसमें आएगा मैथ्स में 5 में, 6 में आएगा। 6 में आएगा। मेडिसिन का नंबर 6 में आता है। अप्लाइड साइंस में बिल्कुल ठीक है। नहीं आएगा। अगर हम मेडिसिन देखें, मेडिसिन शायद आ जाइए। कोई बात नहीं, हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। मेडिसिन आ जाएगा आपका 6 में रहेगा। आई थिंक 6 होना चाहिए। लेट मी कम टू 6 पार्ट। 6 में आते हैं, या अगर अभी 6 में डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो आपको याद है हमने आपको बताया हुआ था समरी के बारे में। अभी समरी ऑफ कैपेसिटी, सीधे वहां आपको डाउट होता है कौन सा चीज कहाँ पर है, तो गो टू द समरी पार्ट। यहाँ देखेंगे कि कौन सा मेन क्लास कहाँ पर है, किधर है ये। चला गया। एक सेकेंड, ये रहा। ये आपका आप एग्जाम में भी करना, समरी ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका पेज नंबर याद कर लीजिए। इसका पेज नंबर में है 29। इसमें हम जाएंगे 6 पे जाएंगे। अप्लाइड साइंस, ये मेडिकल साइंस हो गया। मेडिकल साइंस 61। हाँ, तो 61 करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। पर अगर इसको और स्पेसिफिक देखना है, अगर क्योंकि मेडिकल लाइब्रेरीज में भी अंतर होता है और इसमें हॉस्पिटल लाइब्रेरी में, आपको बता देता हूँ मैं। मेडिकल लाइब्रेरी अगर है तो वो किसी एम्स का हो गया लाइब्रेरी। अगर वो एकेडमिक पर्पस के लिए हो रहा है तो वो आपका हो गया एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया। जनरली थोड़ा सा वहाँ पे होता है डिबेट कि हम मेडिकल लाइब्रेरी को स्पेशल कहें या एकेडमिक कहें, ठीक है। तो हम अगर वहां पे हमें नंबर अगर मिलता है हॉस्पिटल का तो सीधे वही नंबर लेंगे हम। ठीक है। तो 61 था ना, 61 था। पहले हमने स्पेशल लाइब्रेरी का नंबर लिया 026। और फिर उसके डॉट डालेंगे ना। बिल्कुल, कोलन रहेगा, रिलेशन करना वहां पे। हाँ, कोलन डालकर 61। हाँ, फिर डैश 05, फिर 05। ठीक है। 61 इस फॉर मेडिकल साइंसेस। इसमें आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ नंबर दिया हुआ है फॉर हॉस्पिटल्स के लिए। नंबर आप इसमें ढूंढ के आपको डायरेक्टली नंबर वो मिल जाता है, वो भी सही है। अदरवाइज मेडिसिन का नंबर भी वहां पे काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आप वहां मेंशन कर रहे हैं पहले ही कि स्पेशल लाइब्रेरी। आप अगर उसको एकेडमिक करते हैं मेडिकल लाइब्रेरी का तो फिर उसका नंबर डिफरेंट हो जाता है, देन वी कैन ऐड 61। पर यहाँ लिखा है हॉस्पिटल्स है तो डायरेक्टली यूज द नंबर फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज, देन यू कैन ऐड द हॉस्पिटल मेडिसिन नंबर, देन यू कैन ऐड 05, क्योंकि वो मेन के लिए है। ठीक है, ठीक है। वहां पे थे हम लोग। और सर एक ग्रुप नंबर 2 में वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना डायनेस्टी वाला, वो एक बार बता दो। रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी। टाइम पीरियड भी दे रखा है 322 BCE एंड 185 BCE।
डैश, हाँ, तो वहां पर 2 रेंज दिया है वहां पे ना, तो उसका टाइम में हम कर देंगे स्लैश, क्योंकि वो जो BC होता है वो उल्टा चलता है ना, तो जो भी उसका नंबर का 323 करके BC वहां पे हम स्लैश करेंगे और उसका जो दूसरा नंबर होगा वो लिखेंगे वहां पे, ताकि उसका रेंज आ जाए टाइम का पहले। और मौर्यन डायनेस्टी अगर है तो ये आपका हिस्ट्री में आएगा, हिस्ट्री में आएगा ना। और सर हिस्ट्री आपका 9 से बनेगा। 9 डायनेस्टी का नंबर हिस्ट्री में बनेगा। मेरे को टाइटल मिलेगा प्रॉपर तो फिर मैं देख पाऊंगा ना, पर मैं इसको बाय से पढ़ाऊं क्या इसको? लेट मी कम टू क्वेश्चन ना, फिर बाय से आते हैं, आपका नंबर जब इसमें क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे हम इसको देख लेंगे। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी वाला क्वेश्चन, फिर आप बता देना। पर सर नंबर भेज देना ना, फिर नंबर से व्हाट्सएप पर जाए पाएंगे ना। हाँ, मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं कम से कम 3-4 हफ्ते में उसको देख के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। नाउ लेट अस कम हियर बिकॉज़ वी हैव वेरी लेस टाइम ना, एंड एवरीवन इज हियर। सो एक सेकंड, ओके, पवन, यू रेज योर हैंड, एनी क्वेश्चंस? नो सर, नो any सर, questions? पहले था सर। नो सर, क्लियर सर। Okay, fine. So coming to this now, public libraries in developing countries, a survey यहाँ पे हो गया एज अ फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे हम उसका नंबर ले लेंगे टेबल 1D से। पब्लिक लाइब्रेरीज का नंबर मिल जाएगा आपको लाइब्रेरी साइंस से, और डेवलपिंग कंट्रीज का मिलेगा नंबर स्पेस से। तो आप जब इसको आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे आप लिखना पब्लिक लाइब्रेरीज, जिसका नंबर होगा जैसे, और फ्री पेइंग का यहाँ पर नंबर होता है वैसे। तो अगर हम इसके नंबर पे आ जाएं तो ये नंबर बनेगा ऐसे 002, जस्ट अ सेकंड, तो प्लेस है यहाँ पे आएगा। कहाँ जा रहे हैं हम तो, एक सेकंड। यहाँ देखिए 027.4, इसका मतलब हम जाएंगे इधर 027.4 ऐसे लिखेंगे। आप एग्जाम में ऐसे करिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज का जो नंबर होगा ये भी अभी हम देखते हैं, और फिर सर्वे का जो नंबर होगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज का नंबर कैसे मिलेगा हमको? ये हमको मिलेगा प्लेस से, डेवलपिंग रीजन्स लिखा होगा वहां पे, तो प्लेस मिलेगा इधर। 150 पढ़ने का तो प्लेस ही है बस। सर 1.775 सर। 1 पॉइंट या डैश? सर 1.775 डेवलप्ड कंट्रीज। पॉइंट कैसे हो जाएगा सर? ये लास्ट में हमने क्वेश्चन कर रखा है सर, स्कूल लाइब्रेरीज इन डेवलप्ड कंट्रीज कॉलन स्पेशल रिपोर्ट करके। अच्छा, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात हो रहा है। ओके, एक सेकंड, ये नंबर स्पेस में नंबर होगा इसका, स्पेस में नंबर कहाँ होगा? डेवलप्ड कंट्रीज सर 1-773 है। 773, ओके। हाँ, 7, ये रहा डेवलपिंग कंट्रीज का नंबर हो गया, तो ये मिला हमको 1-773। यहाँ लिखेंगे हम 1- ब्रैकेट में रहेगा 1-773। अब नंबर चाहिए सर्वे का, जल्दी बताइए क्या नंबर होगा सर्वे का? टेबल 1D से होगा वैसे ये तो यही मिल जाएगा हमको। 048 होगा सर। 048, तो आप लोग, आपने कई लोग याद भी है नंबर। 048 ही बताया था। 048, एक मिनट 048.8 होगा। 048 में कई चीजें दी गई हैं, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट, बीएस समरी, सबके लिए नंबर है। तो 048 गलत नहीं है बहुत ज्यादा, और इससे भी बेस्ट आंसर क्या होगा? 048.8, ये आपका सर्वे का नंबर दे दिया गया। अब क्रिटिकल सर्वे है तो अलग नंबर होगा, ये बात की बात है। तो ये हो गया 048.8। तो जो हमारा नंबर होगा, आप इसे एग्जाम में यू कैन राइट, नंबर होगा 027.8।
ब्रैकेट में 1-773 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट में 048.8 क्योंकि ये भी आपको ब्रैकेट में जाता है, ये भी आता है ब्रैकेट में। इस तरह से आपको आंसर वहां रिपोर्ट करना है एग्जाम में। सर 0.027.4 तो आपने लिखा ही नहीं यहाँ पर। हाँ, पॉइंट फॉर लीव 4 भी तो आएगा सर पब्लिक लाइब्रेरी का। अब सही है? हाँ अब सही है। थैंक यू। तो ये नंबर ऐसे हमको पूरा करना है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है वैसे, पर नंबर आपको लिखना होगा ऐसे एग्जाम में। डोंट राइट डायरेक्टली द नंबर। जो ये कि टर्म्स आप वहां देख रहे हो उसको आप वहां लिखिए, इसका नंबर ये मिला, इसका नंबर ये मिला, इसका ये मिला और ये नंबर बना। अगर कहीं डाउट हो रहा है, मान लो इसमें आपको डाउट है कि नहीं इसका नंबर 048 होना चाहिए था, यहाँ पे आप और करके एक और नंबर यहाँ पे यू कैन क्रिएट 027.4 ब्रैकेट में 1-773 ब्रैकेट में 048.8 खत्म। तो ये आपका कोई कभी डाउट नंबर में हो 2 बनाना है ऐसे। ये मेरे से इट इज वेरी इजी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू ऑल ऑफ यू। नाउ इसमें आप 6 क्वेश्चन इसमें से कोई बताइए जो आपको इसमें से लग रहा है हार्ड। सर जो आपने और भी लिखा है ना उसमें 0.8 नहीं आएगा, 0.8 हट जाएगा यहाँ पर और में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेरी थी सर। बोलिए। सर जस्ट लाइक कि ये पब्लिक लाइब्रेरीज और डेवलप्ड कंट्रीज एंड सर्वे, इसे हम मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ही लिखे या सर अप डाउन अगर शफल हो जाए थोड़े से तो कोई इशू तो नहीं है? वैसे टाइटल बना है वैसे लिखें, वो सबसे बेस्ट है। जैसे टाइटल सर उसमें हमारे को दे रखा है एकदम वैसे ही लिखिए। सबसे इजी और सेफ वे है। इससे कई डिबेट हो सकते हैं कि हम साइटेशन ऑर्डर फॉलो करें या फाइलिंग करें। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि आपको सामने जब बुक रहेगी तो आप देख लेंगे कि उसमें डेवलपिंग कंट्रीज मेन था कि पब्लिक लाइब्रेरीज मेन था कि उसमें सर्वे मेन था। हमारे पास तो बुक नहीं है, हमारे पास उसका कंटेंट नहीं है, हमारे पास उसका इंडेक्स भी नहीं है, हम अपने सोच पे कर रहे हैं। तो हमें डाउट है तो वी कैन क्रिएट 2 numbers, बट द बेस्ट वे इज टू गो बाय एज अ टाइटल लाइक गोज। जैसे आपका टाइटल है पब्लिक लाइब्रेरीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो आप एकदम वैसे ही बनाओ उसका नंबर, वो थोड़ा इजी पड़ेगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ओके सर। इन 6 में से बताइए किसमें डाउट है आपको क्वेश्चन वाइज। तो सर गोदान वाला डिस्कस कर लीजिए। थर्ड बता दो सर 1.3 सर। ओके। अच्छा, ऑनलाइन डिक्शनरी का नंबर आपको मालूम है कैसे बनेगा? यस सर। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन का फॉर्म एंड डिक्शनरी, और ये इसका भी 6 करके था। ठीक है, लेट्स कम टू गोदान। इसके लिए हम जाएंगे 8 पे जाएंगे।